कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, आपको सब आना चाहिए, ठीक है। डालिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग, लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स। हम आपको एक चीज बता दें, हम आपको सिर्फ लेविस डॉट स्ट्रक्चर नहीं सिखाएंगे, लेविस तो सिखा देंगे, साथ में उसकी प्रॉपर स्ट्रक्चर लेके चलेंगे। हम आपको बता दें, लेविस जो ये कॉन्सेप्ट है स्ट्रक्चर का पुराना हो चुका है, लेकिन स्कूल लेवल पे पुराना नहीं हुआ है अभी। खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहते हैं कि इसकी एलडीएस बनाओ, इसकी एलडीएस बनाओ, इसकी एलडीएस बनाओ, ऐसे खूब क्वेश्चन आते हैं आपके। अब हमारे पास इससे अच्छी थ्योरी आ चुकी है स्ट्रक्चर बनाने की। लेविस ने तो डॉट लगा लगा के उस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। हमारे पास इससे बेहतरीन थ्योरी आ चुकी है, वेस्पर थ्योरी, बेहतरीन थ्योरी जो हर मॉलिक्यूल का शेप भी बताती है, जियोमेट्री भी। लेकिन हम आपसे कह रहे हैं आपको वेस्पर थ्योरी जब तक पढ़ोगे तब तक सब शेप स्ट्रक्चर हम यही बता चुके हैं आपको, क्योंकि हम यहाँ पर कोई हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बनानी, हम प्रॉपर लेके चलने वाले हैं। अभी भी जितनी स्ट्रक्चर बनाई वो प्रॉपर स्ट्रक्चर्स हैं। तो आपको अब जितने मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर सीखते जा रहे हो वो सीखते जाओ, याद करते जाओ। हम तो सबसे बेस्ट मानेंगे कि लर्न कर लो, एक बार इतने मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर लर्न हो गई, हमेशा की टेंशन ही खत्म हो गई, हमेशा। तो अब लर्न कैसे होंगी, आप घर में जाके देखो, हम यहाँ पर वो स्ट्रक्चर बार बार बनाने वाले हैं। तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर, अब इसके कुछ रूल्स भी हैं कैसे बनाए जाते हैं, लेकिन हमने रूल्स आपको सिखाए तो एक स्ट्रक्चर बनाने में कम से कम 2 मिनट या 3 मिनट लग जाएंगे। हम रूल्स सिखाएंगे, लेकिन अगर रूल नहीं सीखना चाहते हो, लॉजिक से करना चाहते हो, तो लॉजिक से आप देखना कितने फास्ट स्ट्रक्चर बन जाती है। तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर में सबसे पहले ध्यान रखिएगा, ये जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे हम, ठीक है ना, इनके अकॉर्डिंग आउटर मोस्ट सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। इनके अकॉर्डिंग, लेविस के अकॉर्डिंग हर एक के पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8। जबकि हम देख चुके हैं कि बहुत सारे केस ऐसे हैं जिसमें 8 से कम हो जाते हैं, 8 से ज़्यादा हो जाते हैं। तो हम इस रूल को हर बार लेके, कई जगह ये रूल एक्सप्लॉइड होगा, चलो हम एक्सप्लॉइड वाले छोड़ देंगे, लेकिन आप ध्यान रखना कि इनने कह दिया था कि एक 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन हम इस रूल को डेविएट करेंगे बार बार। 8 से कम भी हो सकते हैं और 8 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी। समझ में आ रही बात। तो हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाने से पहले जहाँ पे जो रूल लगेगा हम वहीं पर सिखाते जाएंगे प्रॉपर, ठीक है। तो कुछ 2 मिनट आप हमारे साथ सीख लो, फिर आज के लिए इसको करेंगे। 6:30 पे आओ आप लोग, लड़कियाँ तो आ गई थी लेकिन ये पीछे के जो नहीं आ रहे हैं, ध्यान रखो 6:30 पे यहाँ, है ना। देखो जैसे हमसे कोई पूछ ले हाइड्रोजन की लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, ओनली हाइड्रोजन की, तो हमें इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाना है। सीखते जाओ एक एक चीज, कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, जी इसकी क्या बन गई, लेविस डॉट स्ट्रक्चर में हमेशा क्या प्रेजेंट की आपके रिप्रेजेंट किए जाते हैं, क्या आपके शो किए जाते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन की कोई एलडीएस पूछ ले, बात समझ में आ गई इसकी, क्लियर है, क्लियर। अब कोई पूछ ले बोरोन की एलडीएस, बता दोगे कितने इलेक्ट्रॉन, कहीं भी बनाओ कोई दिक्कत नहीं। कोई पूछ ले ऑक्सीजन की एलडीएस, जे बेटा बच्चों का खेल चल रहा है अभी, आप लोग खुश ना हो जाना कि ये एलडीएस अभी तो चालू भी नहीं हुआ, है ना, ध्यान से। तो ऑक्सीजन की एलडीएस, अब देखो, अब बनाओ इसकी एलडीएस, ऑक्सीजन -1 बन जाएगी ना, देख लेते हैं। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन एक नेगेटिव से पता चल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, तो ऑक्सीजन नेगेटिव की एलडीएस क्या होगी, ए, और एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है इसलिए क्या लगाना पड़ेगा, नेगेटिव चार्ज। ये अब थोड़ा हाँ ऐसा नेगेटिव लगेगा। ऑक्सीजन -2 के एलडीएस बना लोगे, कितने इलेक्ट्रॉन इसकी खुद की वैलेंस सेल में, और पता चल रहा है कि -2 है, मतलब 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वहां से। जल्दी जल्दी बनाओ स्पीड से। सिर्फ बैलेंस इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट किए जाएंगे और कोई नहीं, ध्यान रखना। बताओ सोडियम की एलडीएस, बताओ सीधा सोडियम की एलडीएस कितने इलेक्ट्रॉन लगा दें, कितने इलेक्ट्रॉन लगा दें, 9 लगा दें। कौन से ग्रुप का है, तो कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 9 लगा दें। सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, सोडियम 1 पॉजिटिव की एलडीएस बताओ जल्दी से कोई,
यही होगी। क्यों? एक इलेक्ट्रॉन था वो भी चला गया। कौन से इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करते हैं एलडीएस में? ओनली आउटर मोस्ट, ध्यान रखो। फ्लोरीन की बताओ। 7, वेरी गुड। फ्लोरीन नेगेटिव की बताओ। मतलब एक नेगेटिव चार्ज आए, इसके पास कितना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 8, मतलब 8 हो जाएंगे। बात समझ में आ रही सबको? कोई ऐसा जिसको ध्यान रखना है, ये अभी डेमो भी स्टार्ट नहीं हुआ है, ये टीजर भी नहीं है, ध्यान रखना। अगर ये नहीं बनेंगे तो कुछ नहीं बनेंगे, ये सबसे पहले पता होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बनाओ एक आध दो। कैल्शियम की बताओ। 40। कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं भैया? ये देखो लिखा हुआ है आपका, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। आपने बताया ना, कैल्शियम +1, कैल्शियम +2 बताओ जल्दी। कैल्शियम +1 में और कैल्शियम +2 में 2, ये इसकी एलडीएस हो गई। कर लोगे? तो इसके आगे करते हैं, बिल्कुल तैयारी के साथ आओ। हाइड्रोजन के केस में डुप्लेट कंप्लीट करना है, बाकी सभी केस में ऑक्टेट कंप्लीट करना है, और सिर्फ किसको रिप्रेजेंट करना है? बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को। तो हम आपको उसकी स्ट्रक्चर और साथ में हम वहीं पर रूल लिखवाते चलेंगे, तो वो रूल लिखते चलना है, ठीक है ना। तो डालिए हेडिंग, कल डाल दी थी आप लोगों ने, एलडीएस है ना, लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स, एलडीएस। हमने कल आपको सिखाया था कि अगर पॉजिटिव आयन है तो इलेक्ट्रॉन कैसे कम करने हैं, नेगेटिव आयन तो कैसे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा करने हैं। देखिए जैसे हमसे अगर कोई कहे, यहाँ देखो, हल्ला बिल्कुल नहीं, हमसे कोई कहे अगर नाइट्रोजन की लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, लेविस डॉट सिंबल कह दो इसको, ठीक है, क्योंकि सिंगल एलिमेंट है, तो हमें पता है इसके कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। तो ये हो गई इसकी एलडीएस, जे इसकी क्या हो गई? एलडीएस। बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना है एलडीएस में, सीखते जाओ ध्यान से। और हम कहेंगे सीखने के साथ रिमेंबर कर लो, हमेशा की टेंशन खत्म बनाने की। सीख गए मतलब सीख गए, ध्यान रखो। अगर कोई हमसे कह देता n+3 की बनाओ, तो हमारा आंसर क्या होता? ओनली 1 लोन पेयर। बात समझ में? अगर कोई हमसे n+3 की हो गई है ना, ध्यान रखिए, चार्ज भी लगाना पड़ेगा साथ में। और कोई अगर हमसे कह दे n-3 की बनाओ, तो 1, 2, 4, 6 और ये कितने? 8। मतलब नॉर्मल से अगर माइनस चार्ज आ रहा है तो उतने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कर देने हैं, और नॉर्मल से अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो उतने इलेक्ट्रॉन कम कर देने हैं। नोट करो, थोड़ा स्पीड से नोट करना है। तुम फेयर कॉपी लेके आए हो अर्जुन? अभी दिखाना हमें, रख वही, अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में बेटा, अभी देखेंगे जाते समय। नहीं, जो बॉन्ड ना बनाएंगे वो लॉन पेयर। अभी तो हमने बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर की चर्चा नहीं की। आप नहीं आए ना 2 दिन, उसी में आपका छूट गया, बताएंगे हम। बन गए? फिर सिद्धार्थ वही पोजीशन तुमने अपना ली, सिलो वाली। हाँ पूछो अंश, कुछ पूछना है? आवाज़ नहीं। देखो आप हमें पूछ के जितना परेशान करना चाहते हो कर लो, चैलेंज दे रहे हो आपको, लेकिन हमें बाकी और तरीके से परेशान मत करो, ये ध्यान रखो। अब असली में हम स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो एलडीएस बनाने के लिए जो रूल जहां बताए वहीं पकड़ लेना है, और बिल्कुल दिमाग में फिक्स करते चलो, ठीक है। तो अब हम चल रहे हैं रूल्स के साथ, प्लस आपके एग्जाम्पल भी बताते जाएंगे, रूल्स, ठीक है। रूल्स में आपको पहला रूल से ध्यान रखना है, सेंट्रल एटम कैसे रहेंगे हम, है ना, रूल्स, है ना। तो सेंट्रल एटम के लिए रूल है, लिखते चलना है साथ में, फॉर सेंट्रल एटम। हालांकि इसमें आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली। अब हम बीच में किसको रखेंगे, तो ध्यान रखना सेंट्रल एटम हम उसको लेंगे जो सबसे कम है, लीस्ट इन नंबर, जो नंबर में क्या है, सबसे कम है। यही आपके अधिकतर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। जैसे हम पूछ लें CH4 में सेंट्रल एटम कौन होगा, आंसर पता है हमें, सी, है ना। NH3 में सेंट्रल एटम कौन होगा?
तो ऐसे हमें, लेकिन अगर ये रूल भी वर्क ना करे तो फिर उसके बाद आपको देखना है लीस्ट इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, सबसे कम हो, उसको लेना है आपको। ये बात ध्यान रखिए, लीस्ट। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होंगे, ये बात ध्यान रखना, नेवर भी सेंट्रल एटम। ये हमेशा कहाँ होंगे, कॉर्नर में होंगे या टर्मिनल में होंगे, आपको ये बात ध्यान रखनी है। ये कभी भी आपके सेंट्रल एटम नहीं हो सकते हैं। तीसरा ये है बिगर इन साइज, जो साइज में कैसे हों, बिगर, बड़े हों, उसको सेंट्रल एटम लेना। हालांकि ये रूल आपको परेशान नहीं करेगा, ठीक है, ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट रूल। सेकंड रूल देखो, सेकंड रूल, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन ऑलवेज इन कॉर्नर। इनको हमेशा कहाँ लेंगे हम, कॉर्नर में। कहाँ रखेंगे, हमेशा कॉर्नर में रखेंगे, टर्मिनल में, कॉर्नर में। जैसे कि हमने कहा सी है, तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, हमेशा कॉर्नर में। इनको हम कभी भी बीच में नहीं रखेंगे, कहाँ रखेंगे, ऑलवेज कॉर्नर में, सबसे कॉर्नर में। बात समझ में आ गई, ऑलवेज कॉर्नर में। और ध्यान रखना कॉर्नर में होंगे और साथ में हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बनाएंगे ऑलवेज, ध्यान रखिएगा। और कोई बॉन्ड नहीं बनाएंगे डबल डबल, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, ऑलवेज इन कॉर्नर। हालांकि आप बड़ी आसानी से बन जाएगा, ठीक है। थर्ड रूल देखिए, थर्ड रूल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। थर्ड रूल क्या है, ऑक्सीजन के लिए, ठीक है, ऑक्सीजन के लिए थर्ड रूल। तो सबसे पहला पॉइंट, अगर ऑक्सीजन अलोन है, अलोन का मतलब मॉलिक्यूल में अलोन, अकेले अगर आप रख रहे हो इसे, समझ में आ रही बात, अकेले अलोन रख रहे हो ऑक्सीजन को, तो ध्यान रखना ऑक्सीजन के साथ हमेशा कौन सा बॉन्ड लगाना है, डबल बॉन्ड। बात समझ में आई। अगर ऑक्सीजन को आप कॉर्नर में अकेले रख रहे हो तो कौन सा बॉन्ड लगाना है, डबल बॉन्ड। जैसे हमने रखा CO, अब इस ऑक्सीजन के साथ यहाँ से कुछ नहीं जुड़ा ना यहाँ से कुछ जुड़ा, तो इनको कौन से बॉन्ड से जोड़ेंगे हम, डबल बॉन्ड से जोड़ेंगे। अब ऑक्सीजन, दूसरा इसमें पॉइंट ध्यान रखना है ऑक्सीजन के लिए कि अगर आपका ऑक्सीजन मिडिल में है, मिडिल में है, तो आपको ऑक्सीजन के साथ कौन से बॉन्ड जोड़ने पड़ेंगे, सिंगल बॉन्ड, सिंगल। मिडिल से हमारा क्या मतलब था, जैसे कि हमने लिखा आपका H2O, तो H2O में अगर हम देखें तो ऑक्सीजन कहाँ आ रहा है, मिडिल में। सेंटर में तो ठीक है, मिडिल में भी आए तब भी दो बॉन्ड बनाने हैं, तो एक इस साइड से कवर हो जाएगा और एक इस साइड से। अभी प्रैक्टिस से समझा देंगे हम, ठीक है ना। मतलब कॉर्नर में होगा तो दो। एक चीज और, अलोन भी है, अलोन है एंड कॉर्नर में है, अलोन है एंड कॉर्नर में है। थोड़ा ध्यान से सुनना, अलोन है एंड कॉर्नर में है, एंड मॉलिक्यूल हैव, देखो ये प्रैक्टिस से आ जाएगा, बिल्कुल परेशान मत हो भी, है ना जी। आपको इन रूल को पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और मॉलिक्यूल पे नेगेटिव चार्ज है, तो वो नेगेटिव चार्ज किसको दे देना है, ऑक्सीजन को। किसको दे देना है, ऑक्सीजन को। और जब इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो ये हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड। अभी हम प्रैक्टिस से बता रहे हैं, ध्यान दो। अगर ऑक्सीजन अकेला है तो डबल बॉन्ड, लेकिन ऑक्सीजन अकेला भी है और अकेला होने के साथ मॉलिक्यूल्स पे नेगेटिव चार्ज है, तो वो नेगेटिव चार्ज किसको दे देना है, ऑक्सीजन को। और फिर वो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, अभी हम बताते हैं, प्रैक्टिस से आ जाएंगे, परेशान मत हो, है ना, ये प्रैक्टिस से आ जाएंगे। लिख लो हाइड्रोजन कभी प्लस नहीं होगा बेटा, परेशान मत हो। हाँ, हाइड्रोजन प्लस होगा तो वो जुड़ जाएगा, उसकी चिंता मत लो, है ना। ये रूल्स कुछ वर्क नहीं करने हैं आपके, प्रैक्टिस वर्क करनी है, ठीक है। फिर भी लिख लो, एक और लिख लो बेस 4, जो नेगेटिव चार्ज आएगा
वो आएगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे। और हम आपको बता देते हैं इसमें बेस्ट एग्जाम्पल है ऑक्सीजन। अगर मॉलिक्यूल में कभी भी नेगेटिव चार्ज आए तो वो नेगेटिव चार्ज किसको देना है? ऑक्सीजन को। या फिर वैसे तो यही मिलना है 100%, कभी कभी फ्लोरीन या दूसरे भी मिल सकते हैं, ठीक है ना। और जो नेगेटिव चार्ज वाले एटम्स होंगे ना, एक कॉर्नर में होंगे, टर्मिनल में होंगे, कभी भी सेंटर में नहीं आएंगे, ध्यान रखना। देखो इन रूल्स से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, पड़ने वाला है फर्क आपकी प्रैक्टिस से। हमने सब लिखवा दिए, इनको देखने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे आएगा। ये तो सीधी सी बात है ना, पॉजिटिव कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले पे ही आएगा, और नेगेटिव किस पे आएगा? जिसकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, क्योंकि जिसकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अट्रैक्ट, तो उस पर नेगेटिव चार्ज, और जिसकी कम है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? देगा, तो पॉजिटिव चार्ज। चलो हम इसके लिए सीधे बता दे रहे हैं, ये जो पॉजिटिव चार्ज आएगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे आएगा। और अभी हमने लिखा कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट होगा? सेंटर में। तो आपको सीधे बता दे रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज सेंटर में रखना है आपको, नोट करिए, सेंटर एलिमेंट पे। अब हम प्रैक्टिस करवाते हैं इसकी, ठीक है। देखो अब आपने रूल्स जो देख लिए, हमें विश्वास है कि कुछ समझ में नहीं आया आप लोगों को रूल से। अब आइए प्रैक्टिस पे, ठीक है। ये हमने लिखवाने के लिए लिखवा दिए। ये हमने लिखवाने के लिए लिखवा दिए, लेकिन मेन है प्रैक्टिस। और अब अगले 40 मिनट हमें जितना भी समय यहाँ पर सिर्फ एलडीएस ही बनानी है। और हम तो ये कहेंगे कि हर एक एलडीएस को समझने के साथ रिमेंबर भी, 2 चीज़ें लगानी है, एक तो समझ, दूसरा उसको याद भी करते चलो, तो बहुत फायदा हो जाएगा हमारा। आगे के लिए हमें परेशान नहीं होना पड़ेगा। हाँ, लिख गया नहीं सर? सिद्धार्थ की स्पीड तो बढ़ गई, बाकी लोगों की घट गई। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन वाले को देखना है आपको, ये वाला है जो आपको अच्छे से याद रखना है। नहीं पाया? चलो अब यहाँ देखो, पहले हम कोवलेंट कंपाउंड की एलडीएस सिखाते हैं, फिर आयनिक की सिखाते हैं ना। चलो देखो यहाँ पर, अब आपको ये नहीं परेशान होना कि कौन सा कोवलेंट है कौन सा आयनिक है, वो आपको कुछ दिनों में अपने आप समझ में आ जाएगा। या फिर हम तो कह रहे हैं कि गिनी चुनी कुछ स्ट्रक्चर्स उनको याद करते चलो, ठीक है ना, बनाते चलो, याद करते चलो, समझते चलो, सब कॉन्सेप्ट लगा दो, ठीक है ना। एलडीएस फॉर कोवलेंट। अब आप लोग जानते हैं कोवलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, लिखवा चुके ना डेफिनेशन हम, एलडीएस फॉर कोवलेंट कंपाउंड। प्लस साथ में कोऑर्डिनेट भी ले लेंगे। कोऑर्डिनेट किस प्रकार के होते हैं? कोऑर्डिनेट भी एक प्रकार के कौन से कंपाउंड होते हैं? हमारे कोवैलेंट कंपाउंड्स ही होते हैं, ये हम आपको बता चुके हैं। अब हम आपको एक चीज बता दें, यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बाद में आया, एलडीएस पहले आ गई। एक्चुअली में कोऑर्डिनेट बॉन्ड की थ्योरी आने के बाद एलडीएस के कोई मायने नहीं रह गए, क्योंकि एलडीएस जैसे बॉन्ड बनाती थी, कोऑर्डिनेट ने उसका पूरा, ये एक लेविस का कॉन्सेप्ट है कि स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे हो सकती हैं, लेकिन उस समय कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ ही नहीं थे। हम क्या हो रहा है, सब आपको उसमें फंसा के नहीं सिखा रहे, हम आपको टोटल सब सिखा रहे हैं, टोटल। तो उस समय एक्चुअली में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट नहीं आया था, इसलिए लेविस ने कुछ चीज़ों की स्ट्रक्चर ऐसी दे दी जो आज के ज़माने में उतनी सही नहीं है। तो हम आपको सब कुछ एक्चुअल सिखा रहे हैं, जो भी आप यहाँ स्ट्रक्चर सीखने वाले हो वो एक्चुअल है, वो लेविस की भी है, आगे भी वैलिड है, अभी भी वैलिड है और हमेशा वैलिड रहेगी, यहाँ कुछ भी गलत नहीं होने वाला, ठीक है। तो अब हम इनकी एक एक करके बनाते हैं, देखिए आप बड़े स्पीड। और ध्यान रखना, अच्छा एक रूल और उसमें हमने लिखवाया कि ऑक्टेट मस्ट बी कंप्लीट, नहीं लिखवाया रूल, है ना, कहीं भी लिख लो, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं भी लिख लो, ऑक्टेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स। हालांकि इस रूल को भी हम क्या कर देंगे, तोड़ देंगे,
इस रूल को भी हम तोड़ देंगे, लिख जरूर है लेकिन तोड़ देंगे। और कल भी हमने तोड़ा है इस रूल को, हमने कितने सारे मॉलिक्यूल्स बनाए। लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है तो कर देना है, नहीं हो रहा तो भी हमें डरना नहीं है, ज्यादा हो जाए तो भी नहीं, है ना। क्योंकि अब एक्सेप्शन तो ठीक है, वो लेविस के लिए एक्सेप्शन था, लेकिन अब वो स्ट्रक्चर सही है। तो ऑक्टेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स मस्ट बी कंप्लीट, मस्ट बी कंप्लीट, है ना, ध्यान रखिएगा। और अगर हम हाइड्रोजन की बात कर लें, विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन बात कर लें, तो कौन सा कंप्लीट होगा, डुप्लीट कंप्लीट होगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ऑक्टेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स मस्ट बी कंप्लीट, और विथ रिस्पेक्ट टू अगर हम हाइड्रोजन बात कर लें तो डुप्लीट। ऑक्टेट का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स और डुप्लीट का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो हम स्टार्ट करते हैं, सब लोग यहाँ देखो ध्यान से। हमें CH4 की LDS बनाने के लिए आई, ठीक है। तो आपको दिखा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन हमेशा कहाँ होगा, कॉर्नर में। देखो LDS में कोई स्ट्रक्चर का नहीं है, आप स्ट्रक्चर कैसे भी बना सकते हो LDS में। हम तो यहाँ प्रॉपर स्ट्रक्चर बना रहे हैं कि मीथेन की ऐसी होती है, बाकी LDS में कोई स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, उन्हें स्ट्रक्चर बताया ही नहीं है। आप ये नहीं कि सर ऐसे जोड़ रहे हैं तो आप ऐसे ऐसे ऊपर नीचे कैसे भी एंगल से जोड़ सकते हो, लेकिन आगे जाके जब आप एक्चुअल स्ट्रक्चर सीखोगे मीथेन की तो यही होने वाली है टेट्राहेड्रल। तो हम आपकी हैबिट डाल रहे हैं कि आप आज ही से सीख लो इसकी कैसे हो। एक बच्चे ने अगर इसकी ऐसी बना दी तो LDS में कोई गलत नहीं कर सकता इसकी, क्योंकि LDS में तो आपको सिर्फ बॉन्ड ऑक्टेट कंप्लीट करना है। बात समझ में आई। अब ये हमने मीथेन की LDS बना दी, लेकिन LDS में ध्यान रखिएगा बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करना जरूरी है। तो कार्बन के पास कितने होते हैं, 4 हो गए। क्या लॉन पेयर बचा इसके पास, नहीं, तो अब लॉन पेयर और बचा होता तो लगाते। प्रत्येक हाइड्रोजन के पास कितना होता है, 1 होता है, A1। देखो कार्बन का क्या कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट, और हाइड्रोजन का क्या, डुप्लीट। तो ये मीथेन की LDS होगी। जल्दी जल्दी बनाना है स्पीड से, कम 50 LDS बनानी है अभी हमें। और सीखते जाना, बनाने का मतलब ये नहीं एक पीरियड और ले लेंगे कल, क्या कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन बननी चाहिए। और आज का मीथेन की स्ट्रक्चर भी पता है आपको, नाम बता देते हैं इसका, टेट्राहेड्रल। हालांकि बेस्पर थ्योरी में फिर से बनाएंगे। अब देखो हम बना रहे हैं अमोनिया की LDS। हाथ, आंख, कान, दिमाग सब बिल्कुल यहाँ बोर्ड पे और कॉपी पे हो जाए। देखो अमोनिया की LDS बना रहे हैं हम, हमें पता है हाइड्रोजन हमेशा कहाँ जाएगा। अब आप ये बॉन्ड कैसे भी लगा सकते हो, हम एक्चुअल बता रहे हैं कि ये अमोनिया की एक्चुअल स्ट्रक्चर होती है। कोवेलेंट कंपाउंड की स्ट्रक्चर होती है, हमने बताया था आपको, है ना। लेकिन आयनिक कंपाउंड की कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होती, उनका सब जाल होता है, लैटिस होता है। क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड कैसे होते हैं, कैसे 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 जल्दी बोलो, डायरेक्शनल। और आयनिक कंपाउंड नॉन डायरेक्शनल। अच्छा देखो 3 बॉन्ड बनाए इसने, इसमें मॉलिक्यूल में, तो नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन। अब देखो कितने होते हैं नाइट्रोजन के पास, 5। हमने कल आपको ट्रिक बताई थी, ली बी स्नॉफ नी, ये हमने कल आपको ट्रिक बताई थी। बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8। नाइट्रोजन के पास कितने, 5, तो 3 से तो बॉन्ड बन गए और एक क्या रह गया, पेयर। हाइड्रोजन के पास कितना होता है, 1 1। तो देखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट 2 4 6 और एक लॉन पेयर से 8, और जे इसका डुप्लेट कंप्लीट, जे NH3 की LDS हो गई, ठीक है। ध्यान देखिए LDS में पूरे आपको आउटर मोस्ट के पूरे इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करना है। ये हो गई NH3 की LDS। अब हम बात करते हैं H2O की LDS की। हाँ हुआ है, क्योंकि ऑक्टेट में लॉन पेयर भी काउंट करेंगे हम, ठीक है। ध्यान रखिए H2O की LDS। देखो आप H2 के स्ट्रक्चर कैसे भी बना सकते हैं, लेकिन एक्चुअल स्ट्रक्चर ये होती है, बेंट, मुड़ी हुई होती है, इट इज एक्चुअल। बाकी आप LDS में कैसे बना सकते हैं, किसका, हमने कहा था ऑक्सीजन मिडिल में होगा तो कैसे बॉन्ड बनाएंगे, बनेंगे तो डबल, लेकिन सिंगल सिंगल से, ठीक है। देखो चलो 1 2 A। अब ऑक्सीजन के पास कितने लॉन पेयर होते हैं, सॉरी कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 में से कितने गए, 2 क्या बचे, लॉन पेयर, ठीक है। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया ऑक्सीजन का, और हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये ध्यान रखनी है। अब इनको आप सबसे बढ़िया तो हम मानते हैं सीख लो। आज के बाद मीथेन की स्ट्रक्चर आ जाए, हमें पता है पूरी, कोई भी थ्योरी हो गई, बेस्पर थ्योरी हो गई, कोई भी दुनिया की कोई भी थ्योरी आ जाए, आज के बाद हमें मीथेन की स्ट्रक्चर पता हो गई। इसकी 2 लॉन पेयर।
जो बॉन्ड नहीं बनाते उनको बोलते हैं लॉन पेयर, और 2 इलेक्ट्रॉन से एक पेयर बनता है, तो एक लॉन पेयर ए और एक लॉन पेयर ए, ठीक है। चलो, और बैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए, अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं पता होंगे तो नहीं। अब देखो और बनाते हैं, खूब प्रैक्टिस करते हैं। SiCl4, हमें हर का बैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। देखो जो कम नंबर में उसको कहाँ रखेंगे, सेंटर में, बता चुके हैं ना पहले। तो Si कम नंबर में, इसकी स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे मीथेन की होती है जी। अब Cl यहाँ रख दिया, Cl 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 Cl, ये हमने रख दिया। बताओ सिलिकॉन के पास कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6। तो अभी कितने बच गए यहाँ पर, 2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन बच गए ना। नहीं, सिलिकॉन के पास कैसे 6 होते हैं, गलत बोल रहे हो। 4 कार्बन सिलिकॉन, ऑक्सीजन सल्फर के पास 6 होते हैं। चलिए तो कितना हो गया, 4 हो गए इसके। अब कोई लॉन पेयर बचा क्या, नहीं लिखेंगे ना। अच्छा, एक एक बॉन्ड क्लोरीन ने यहाँ से बनाया, एक एक बना देते हैं, ये बना दिया। तो देखो इसका तो सब कुछ हो गया। अब यहाँ लॉन पेयर, लेकिन क्लोरीन के पास कितने होते हैं, एक एक खा चुका, तो अभी कितने कितने बचे हैं, 6, 3 है ना। तो इसके 6 लगाने पड़ेंगे ये, तब जाके इसकी। देखो स्ट्रक्चर में तो ये बॉन्ड पेयर लॉन पेयर ऐसे शो करने की जरूरत नहीं, लेकिन एलडीएस में तो शो करने ही पड़ेंगे, नहीं तो फिर नंबर नहीं मिलेंगे। ये समझ में आया कि ये 3 कहाँ से आ गए, 6। अब ये जो लास्ट 2 डिजिट से एब्सेंट है उनको तो ऊपर से ऐसे उड़ना जैसे जेट विमान निकल गया हो, कान के बगल से हवा निकल जानी, बिल्कुल नहीं आ सकते समझ में। हमने कहा था रेगुलरिटी मस्ट बी इम्पोर्टेंट, रेगुलर नहीं रहोगे तो कुछ समझ में, और जो रेगुलर है उनको बहुत तेजी से समझ में आ रहे हैं। सर जो जिस फैमिली का रहेगा सर उसी के जैसे बॉन्ड बनाएगा, किसका, मतलब उसी की तरह से। हाँ जनरली हाँ 3 लॉन पेयर। ये समझ में आया। प्रत्येक हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं, 7 एक से क्या बना लिया, बॉन्ड। समझ में आ रहा है इसका, आ रहा है। चलो नेक्स्ट बनाएं, CCl4। देखें कार्बन कहाँ रहेगा, सेंटर में। 1 2 3 4, ये CCl4। ये Cl लगाया, ये Cl लगाया, ये Cl लगाया, ये Cl लगाया। बताओ कार्बन के पास कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 के 4 यूज, 1 2 3 4। क्लोरीन के पास कितने कितने, 7 में से एक एक से बॉन्ड बना लिया, तो कितने कितने रह जाएंगे, 6, मतलब कितने कितने लॉन पेयर, 3 लॉन पेयर रह जाएंगे, 3 लॉन पेयर रह जाएंगे, 3 लॉन पेयर रह जाएंगे, 3 लॉन पेयर रह जाएंगे। ये हो गई इसकी CCl4 की, बन गए। चलो चल रहे हैं, लेवल धीरे धीरे करके बढ़ाते चलेंगे, ठीक है, बढ़ाते चलो। अब देखो नेक्स्ट हम बना रहे हैं PCl3 की। देखो हम कई बार इसका रूल तोड़ेंगे भी, ठीक है। इनने नहीं तोड़ा था, हम तोड़ेंगे, क्योंकि हम आपको एलडीएस के साथ सब कुछ सिखाना चाहते हैं। एलडीएस तो सीख जाए, साथ में कुछ और भी सीख जाएं, सब मॉलिक्यूल्स की जियोमेट्री सीख लें हम। PCl3 बना रहे हैं हम। देखो PCl3, तो ये हो गया P हमारा, ठीक है, और ये हो गया हमारा Cl3, ठीक है। तो PCl3। अब आपको पता है कि फॉस्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। कितने पार्टिसिपेट किए, 3। कितने बच गए, 2, मतलब एक लॉन पेयर बच गया। यहाँ एक, यहाँ एक। अब हम देखें क्लोरीन के पास कितने होते हैं, हेलोजन्स के पास 7, तो 6 बच गए सबके, 6, हाँ 3 लॉन पेयर। ये हो गई इसकी एलडीएस PCl3 की। देखो सबका ऑक्टेट कंप्लीट है ना, सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। देखो इनकी तो इनने ऑक्टेट कंप्लीट सबका किया ही है, बाकी जिसकी स्ट्रक्चर में ऑक्टेट नहीं आता था वो इनके एक्सेप्शन है, या कम आता था वो भी हम बनाएंगे। यहाँ पर हमें सबकी सीखनी है, ठीक है, नेगेटिव की भी सीखनी है, पॉजिटिव की भी सीखनी है, सबकी हमें सीखनी है एलडीएस, ठीक है। देखो जैसे H2O की बनाई थी वैसे ही H2S की होती है। कौन होगा सेंटर में, S। हाइड्रोजन और क्लोरीन तो कभी सेंटर हो नहीं सकते, तो ये H, और हाइड्रोजन हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड, है ना, सिंगल बॉन्ड, हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाएगा। देखो आप कैसे भी बॉन्ड लगा सकते हो एलडीएस में, लेकिन हम प्रॉपर लगा रहे हैं, ठीक है। अब देख लें इसका कितना खर्च हुआ, 1 2, होते कितने सल्फर के पास 6। कौन सी फैमिली का है, उससे टीपो। ऑक्सीजन के पास कितने, 6, तो इसके पास भी 6। और हाइड कहीं भी लगा दो, ये जरूरी नहीं है कि लॉन पेयर जैसे सर लगाते हैं वैसे लगा दो, कहीं भी लगा सकते हैं। हाँ, ये लगाने उस एटम पे लगनी चाहिए बेस। हाइड्रोजन के पास कितना होता है, 1 तो देख लो हाइड्रोजन का डुप्लीकेट कंप्लीट, सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट। इस प्रकार से आपको इनकी एलडीएस
बनाती चल रही है जल्दी जल्दी, ठीक है। अब थोड़े कुछ पॉजिटिव चार्ज की बनाती है, ठीक है। और ये पॉजिटिव चार्ज वाली और नेगेटिव चार्ज वाली बड़े ध्यान से सीखनी है आप लोगों को, ठीक है। जैसे कि अब हम इनकी बना रहे हैं कुछ बहुत अच्छे से, ये बहुत फेमस मॉलिक्यूल हैं 3 हम बना रहे हैं NH4 पॉजिटिव की। इनकी जो लेविस ने एलडीएस दी है और जो अब स्ट्रक्चर है उसमें बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। अब वाली ज़्यादा अच्छी मानते हैं हम, पर आपको दोनों आनी चाहिए। हम एक अमोनियम आयन की सीख रहे हैं, आपके हाइड्रोनियम आयन की सीख रहे हैं एलडीएस, एंड ओजोन, इन तीनों की एलडीएस सीख रहे हैं। फिर आपको अभी फॉर्मल चार्ज भी सिखाएंगे हम, फॉर्मल चार्ज क्या होता है, ठीक है, वो भी निकालने के लिए आ जाता है। एंड ओजोन, इनकी एलडीएस बनाएंगे। अब देखो ध्यान से होता क्या है, ध्यान से यहाँ देखो इसकी एलडीएस कैसे बननी है। ये है हमारा अमोनिया, ये है अमोनिया, देखो ध्यान से, और इसके पास क्या है, एक लोन पेयर, 5 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 5 में से कितने बॉन्ड बनाए भी 3। अब यहाँ से H पॉजिटिव घूम रहा है, घूमते हुए जा रहा है, तो ये तो बिल्कुल खाली है, कुछ भी नहीं है, चौनी भी नहीं है, क्योंकि एक होता है वो भी निकल गया। कैसे पता चला, पॉजिटिव चार्ज से। तो अब हमने बताया था जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो डोनर की तरह वर्क करेगा, और जिसका ऑक्टेट या डुप्लेट इनकम्प्लीट है वो एक्सेप्टर। तो यहाँ कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब ये बात लेविस को नहीं पता थी, ये बात लेविस को नहीं पता थी। तो लेविस के अकॉर्डिंग जे इसकी एलडीएस नहीं है, हम बता रहे हैं जे इसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर है अमोनियम आयन की, लेकिन ये बात लेविस को नहीं पता थी। तो लेविस कैसे चले गए, तो हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बनाने के 2 तरीके बताए थे, एक तो ये, दूसरा जहां से गया पॉजिटिव जहां गया नेगेटिव, ठीक है। तो इसको अगर हम फर्दर देख ले, है ना, तो कैसा हो जाएगा NH3, और यहां से गया तो कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर H पे पॉजिटिव, और यहाँ आया तो कौन सा चार्ज, जो ये कैंसिल हो गया, कैंसिल आउट कर दें, तो J हो गई इसकी LDS। अब देख लो ध्यान से, ये हुई कि नहीं हुई, देखते हैं क्या इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन बचा, नहीं बचा ना, क्योंकि एक ही होते हैं। नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं, 5, 1 2 3 4, और एक पॉजिटिव चार्ज से एक कम। लेकिन ये लेविस नहीं बता पाए थे कि ये कम कैसे होता है, वो कहाँ से पता चल रहा है हमें, यहाँ से। बात समझ में आई इसकी स्ट्रक्चर कैसे हुई। स्वाति, इनको थोड़ा बेटा टाइम लगेगा, आपको पिछला समझना पड़ेगा, उसके पहले नहीं आएंगे, है ना। और पिछला समझाया तो पूरा पीरियड अभी चला जाएगा, हम बाद में वर्क करते हैं यहाँ पे, ठीक है। जो 2 दिन का गैप है उससे 3 दिन का जाना है हवा से ऊपर से। देख, ये समझ में आया, ये कैसे आया, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मिस्टर सिद्धार्थ समझ में आ गया। तो एक आपको अब पता होना चाहिए, अच्छा ये वाला जो स्ट्रक्चर बनाया है एलडीएस का नहीं है, लेविस की नहीं है, लेकिन आप बना के आओ एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आपको बिल्कुल तुरंत नंबर मिलेगी, क्योंकि उस समय ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट आया ही नहीं था। तो ये थी उनकी। अब देखो इसमें हमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन पूरे प्रेजेंट करने पड़ते हैं, सब प्रेजेंट है ना, कोई के पास कुछ बचा ही नहीं, है ना। अच्छा इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते थे हम, शॉर्ट में कैसे लिख सकते थे हम, सुबह देखो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, NH4, और पूरे मॉलिक्यूल पे कितना पॉजिटिव चार्ज है, 1, और वो किसकी वजह से आ रहा है, नाइट्रोजन की वजह से। इसको ऐसे भी लिख सकते थे, पूरे मॉलिक्यूल को जोड़ के लिख दे NH4, और कितना पॉजिटिव चार्ज, 1। स्पीड से बनाओ, ये हो गई अमोनियम आयन, नाम भी लिखो इसका अमोनियम आयन। अब अमोनियम आयन में आपको कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए कह दे, कोई इसकी एलडीएस बनाने के लिए कह दे, या ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बनाने के लिए कह दे, सब बननी चाहिए आपसे। पूरी स्ट्रक्चर आपके सामने आज के अमोनियम आयन की, स्पीड से। खूब प्रैक्टिस करो। देखो हम मानते हैं कि एक बार में नहीं आने वाला, तो अभी चैप्टर एंड नहीं हुआ बेटा, यही स्ट्रक्चर आनी है। हाइब्रिडाइजेशन जब तक पढ़ ना लोगे आप, ये स्ट्रक्चर बार बार रिपीट होनी है, तो आज से सीख लो, और ये स्ट्रक्चर्स आ गई आपको तो समझ लो आप ये चैप्टर सफल कर गए आप, ठीक है। ये हो गई अमोनियम आयन की। अब बात करते हैं हम हाइड्रोनियम आयन की, ठीक है। नाम भी पता होने चाहिए, जिसे कॉल आयन है, ये तो सबको पता आयन है। कौन सा चार्ज लगा है, पॉजिटिव, जो कि एक आयन है, तो इसका नाम होता है हाइड्रोनियम। अब आयन है तो आप आयन भी लिख सकते हो, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। इसकी एलडीएस बनाते हैं, सबसे पहले वाटर बनाते हैं। ये बनाया हमने वाटर, कैसे भी बना सकते हो। अब हमें पता है इसके पास कितने लोन पेयर होते हैं,
अभी ऑक्टेट कंप्लीट कर लें इसका, तो देखिए हम 6 होते हैं, 6 में से कितने ने बॉन्ड बनाए, 2 ने, तो अभी कितने लॉन पेयर बचे हैं, 2 लॉन पेयर। हाइड्रोजन तो बिल्कुल अब खाली है, यहाँ पर कुछ नहीं बचा। अब एक घूमते घूमते H पॉजिटिव आयन इसके पास आया, तो अब हमें पता है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट वो डोनर और जिसका ऑक्टेट और डुप्लेट इनकम्प्लीट वो एक्सेप्टर। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर किसको देगा, इसको देगा। तो ये जो बन गया, ये क्या बन गया, H3O पॉजिटिव। लेकिन पॉजिटिव इस पे नहीं आने वाला है, देखो किस पे आने वाला है, ध्यान से, AH AH AO। कहाँ से गया इलेक्ट्रॉन, यहाँ से, तो इस पे कौन सा चार्ज आने वाला है, पॉजिटिव। और यहाँ H पॉजिटिव और यहाँ पर गया तो कौन सा चार्ज, नेगेटिव। और ये खत्म। अब यही कमाल की बात है एलडीएस की कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर इसमें, साथ में कुछ बताओ, कुछ बचा है क्या इसके पास, एक पेयर है, ये देख लो कंप्लीट हो गया। देखो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट, 2 4 6 और 2 8। हाइड्रोजन का क्या कंप्लीट, डुप्लीट। दिस इज हाइड्रोनियम आयन। बनाइए फास्ट। हाँ लिख सकते हो बिल्कुल डायरेक्ट, पर अब बेटा सब सीखो तुम, इसको भी बनाओ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को भी, भविष्य में फिर परेशान हो गए। हाँ नहीं, देखो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन आए तो इस पे प्लस और इस पे गया तो नेगेटिव, तो माइनस प्लस कैंसिल आउट। कहाँ पे, यहाँ पर तो एक पॉजिटिव चार्ज है ना, तो एक पॉजिटिव चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम। अरे नहीं रुक जाओ पहले, देखो फिर हम आपको अगर समझाने की कोशिश करें। देखो यहाँ पर अगर ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन देखोगे तो 7 निकल के आएंगे। ये क्यों आ रहा है, देखो 1 2 3 2 4 सॉरी 1 2 3 2 5 और 2 7। अब हमने कल ये बताया था एक पॉजिटिव चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम, तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज इसलिए एक इलेक्ट्रॉन क्या है, कम। लेकिन देखो बहुत सारा इसमें विध होना ही, नहीं तो फंस जाओगे। अब हम इसको ऐसे बनाते कि ऑक्सीजन पे एक इलेक्ट्रॉन कम, फिर 2 घंटे बॉन्ड बनाते हम फंस जाते। यहाँ से सीखो तो ये बहुत आसानी से बन जाएगा हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, हमने लिखा इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमने H2 का स्ट्रक्चर बनाया, ऑक्टेट कंप्लीट किया, और फिर हमें ध्यान रखना है कि इस पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट हुए, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और इस पे नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और ये बनेगा आपका, दिस इज हाइड्रोनियम आयन। तो हम ये कह रहे हैं कि इन स्ट्रक्चर्स को आप सीखते जाएं, और कई जगह पर अगर आप इसमें उलझोगे तो उलझ जाओगे। ये एक अंडरस्टैंडिंग का चैप्टर है जो धीरे धीरे करके अंडरस्टैंड आता जाएगा। हम वैसे भी बता सकते थे कि ऑक्सीजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन पे 7 इलेक्ट्रॉन कैसे एडजस्ट हुए, हम इसको ऐसे भी कर सकते थे। हमने कहा कि पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, पॉजिटिव चार्ज किस पे रहेगा, अभी हमने लिखवाया था सेंट्रल एटम पे। ठीक है, अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 5, ठीक है ना, 5 इलेक्ट्रॉन बचे, और 5 इलेक्ट्रॉन से हम इसको ऐसे लिख देते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन बचे इसके बाद। कितने हाइड्रोजन आके जुड़ जाएंगे इससे, 3। जी वही स्ट्रक्चर बन गई वही। लेकिन एक चीज को बनाने के कई तरीके हैं और बहुत धीरे धीरे करके आएगी। अभी इस तरीके से समझो, बात समझ में आ गई। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते थे हम, टोटल मॉलिक्यूल को H3O, और पूरे मॉलिक्यूल पे कितना चार्ज है, 1 पॉजिटिव, और बाकी दूसरा तरीका तो हमें पता ही है लिखने का, हाइड्रोनियम आयन। ये है हाइड्रोनियम आयन की स्ट्रक्चर। तो ये है लेविस की स्ट्रक्चर। क्या इनके पास कोई इलेक्ट्रॉन बचा, नहीं, ध्यान रखना एलडीएस में इलेक्ट्रॉन शो करना बहुत जरूरी है। बाकी आप चाहे जे स्ट्रक्चर लेविस ने नहीं बताई है, जे आज की जे ज्यादा अच्छी स्ट्रक्चर मानते हैं हम, क्योंकि इसमें साफ साफ पता चल रहा है कि कहां से इलेक्ट्रॉन गया और किसने एक्सेप्ट किया है। बात समझ में आ रही है, ये बता रहे हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, लेविस नहीं बता पाए थे कि यहाँ कौन सा बॉन्ड है। बात समझ में आ रही है, तो ये ध्यान रखना है आपको अच्छे से। ये है एलडीएस, जे नहीं, ये कोई एलडीएस नहीं, दिस इज एलडीएस, दिस इज एलडीएस, ये जिसमें आप इलेक्ट्रॉन पेयर को रिप्रेजेंट करो। हमने इसमें इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट किए हैं ना, कि 2 बचे हैं, इसमें तो सीधे ने मॉलिक्यूल लिख दिया, इसमें हमने इलेक्ट्रॉन तो रिप्रेजेंट किए, लेकिन कौन सा बॉन्ड बना दिया, फाइनल। अब आपको नहीं फंसना है इसमें, हम आपको बता रहे हैं ना, आप बना डालो सीधे एक लाइन से, कुछ आपको फंसना ही नहीं है कौन एलडीएस कौन है। आपको तो आजकल हाइड्रोनियम की स्ट्रक्चर पता चल गई, कोई भी पूछ ले, चाहे बेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग पूछ ले, चाहे हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग पूछ ले, चाहे वीवीटी के अकॉर्डिंग पूछ ले, चाहे एलडीएस के अकॉर्डिंग पूछ ले, ये हो गई आपकी हाइड्रोनियम आयन की स्ट्रक्चर। बार बार की झंझट ही खत्म, पूरी स्ट्रक्चर पता चल गई आपको किसकी, हाइड्रोनियम आयन की। इतने तरीके से बन सकती हैं, सब तरीके से बन गई यहाँ पर, समझ में आ रही बात। इसलिए हम एक बार में ही आपको पूरा सब कुछ इसका सिखा रहे हैं। आगे जाके ऐसा नहीं होगा कि यहाँ कुछ, अभी हम यहाँ आपको ये वाली सिखा देते, फिर आगे ये वाली सिखाते, तो आप वहीं पर कहते अरे सर वहाँ ऐसी थी यहाँ ऐसी है,
तो कंफ्यूजन बहुत होता। अब आज के बाद कंफ्यूजन ही नहीं, एक बुक देखो 1000 बुक देखो, चाहे जितनी बुक देख लो, हाइड्रोनियम आयन की स्ट्रक्चर हमें पता चल चुकी है। जिसको पूछना आके पूछ लो, हम बता देंगे। बात समझ में आ गई? इसलिए तो पूरी स्ट्रक्चर सीखो बेटा। अब देखो ओजोन की अच्छा देखो, ये जो एलडीएस में हमने अभी देखा ना, यही फॉर्मल चार्ज कहलाता है। ये लेविस नहीं बता पाए थे फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट। ये यहाँ से अभी हमने जैसे अमोनियम आयन की स्ट्रक्चर बनाई है ना, अमोनियम आयन की स्ट्रक्चर बनाई, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आया था? जे कहलाता है फॉर्मल चार्ज। इसको निकालने का फॉर्मूला भी होता है, लेकिन अगर हमें स्ट्रक्चर पता है तो हमें इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं। कोई पूछ ले कि नाइट्रोजन इस एलिमेंट इस स्ट्रक्चर में किस पे कितना फॉर्मल चार्ज है, तो हमारा आंसर है किसी पे नहीं है फॉर्मल चार्ज, सिर्फ एक पे फॉर्मल चार्ज है, दैट इज नाइट्रोजन। वो कितना है? 1 पॉजिटिव। इसको निकालने का फॉर्मूला भी है, वो हम बता रहे हैं। लेकिन अगर आपको स्ट्रक्चर आती है तो फॉर्मल चार्ज आपको निकालने नहीं पड़ेगा आपसे पहले। अब जैसे कोई पूछ ले हाइड्रोनियम आयन, अभी हमने बनाया हाइड्रोनियम आयन, यही है हाइड्रोनियम आयन, ठीक है ना। तो इस पे फॉर्मल चार्ज सिर्फ किस पे आ रहा था? प्लस। तो ये सीधे फॉर्मल चार्ज होता है। इसको निकालने के तरीके भी होते हैं, अभी हम आपको आगे सिखाएंगे। हम स्ट्रक्चर बनाएंगे और फॉर्मल चार्ज निकालेंगे। लेकिन आपका काम क्या है? आपको ये स्ट्रक्चर बिल्कुल जाके बिल्कुल रट लेनी है, समझ लेनी है, याद कर लेनी है एक स्ट्रक्चर। बड़ा काम आसान हो जाएगा हमारे इस चैप्टर में। आगे जाके आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा ये चैप्टर। आपको लगने लगा कि हम स्ट्रक्चर बार बार बनाए, है ना। चलिए अब बात करते हैं ओजोन की, ठीक है। और ये पहली बार नहीं है कि आज हमने बना दी तो दोबारा नहीं बनेगी स्ट्रक्चर, फिर बनेगी, बार बार बनेगी, लेकिन सीख लो आप। ओजोन का फॉर्मूला O3। सबसे पहले हमें O2 पता होना चाहिए। ये होती है ऑक्सीजन की स्ट्रक्चर। लो, तो हमने O2 की एलडीएस सीख ही ली। यहाँ पर ये किसकी एलडीएस हो गई? O2 की। देख लें, 1 2 3 4। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास? कितने बचे? 4। इसके पास कितने बचे? जे हो गई O2 की, हो गया सबके ऑक्टेट कंप्लीट। जे O2 की एलडीएस होगी। अब हम O3 की बनाते चलो, पहले O2 कंप्लीट करो फिर O3 बनाते हैं। जी, अब ये नहीं कि सर ने यहाँ लॉन पेयर लगा दिया हम यहीं लगाएं। मॉलिक्यूल्स में कहीं भी लगा सकते हो, उस एटम में, चाहे यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, चाहे तिरछे लगाओ, चाहे आड़े लगाओ, चाहे 180 डिग्री पे लगाओ, जैसे लगाने वैसे लगाओ। हाँ, किस में? ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड ही पाया जाता है बेटा, O2। इसको थोड़ा रिमेंबर रखो। ऑक्सीजन में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? डबल। ओ कहाँ पे दिखाओ? सेंटर में है ना बेटा, मिडिल में है। कहाँ पर? यहाँ इस ऑक्सीजन पे। तो बेटा ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है यहाँ पर, कुछ कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। और ऑक्सीजन अगर कॉर्नर पे होगा और अकेला होगा तब डबल बॉन्ड आएगा, ऐसे नहीं आएंगे, ऐसे नहीं। यहाँ पर ऑक्सीजन सेंटर पे है तो दोनों साइड से क्या लगेगा? सिंगल बॉन्ड। इन स्ट्रक्चर अब इतना ज़्यादा कंफ्यूज मत हो सिद्धार्थ, नहीं तो फंस जाओगे ना। सीधे सीधे सीखो उनको, प्रैक्टिस से सीखो, प्रैक्टिस से। सबसे बढ़िया हम कह रहे हैं प्रैक्टिस से सीखो, वही काम देगा आपको, बाकी फंस जाओगे। तो इसका तो ये ऑक्सीजन की हो गई, हमारा ऑक्टेट कंप्लीट है। अब हम ओजोन की बना रहे हैं। देखिए ओजोन की कैसे बना रहे हैं। सबसे पहले आपको अगर ऑक्सीजन की आती है तो ओजोन की आ गई। देखो कैसे, ये हमने 2 लॉन पेयर लगा दिए और ये 2 लॉन पेयर कहीं भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ लगाना हो। अब यहाँ पर एक ऑक्सीजन घूम रहा है, ये घूम रहा। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। अब देखो यहाँ से ओजोन की स्ट्रक्चर बनाना कितना आसान हो जाएगा। और अगर हम आपको इलेक्ट्रॉन गिन गिन के बनाना सिखाएंगे तो आपको पता चला कि एक स्ट्रक्चर बनाने में आपके 10 मिनट। एक्चुअली में एलडीएस बनाने के जो तरीके हैं ना, अगर वो हमने आपको सिखा दिए तो आप एक स्ट्रक्चर बनाने में 10 मिनट लगा दोगे और गलत हो जाएगा। ये हम आपको सिखा रहे हैं जो बेस्ट तरीका है, और इससे आप सबकी प्रॉपर एलडीएस सीख जाओगे और कहीं कोई गलत होने का चांस ही नहीं है। देखो अब हमने ऑक्सीजन की सीख ली, अब ओजोन की। अब हम ये ऑक्सीजन यहाँ घूम रहा है, हमने देखा कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट, तो ये डोनर की तरह बात करेंगे, और इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट टू एक्सेप्टर। तो ये डोनर है तो इसने यहाँ दिया, तो ये कौन सा बॉन्ड बन गया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। तो ये किसकी स्ट्रक्चर हो गई? ओजोन की। लेकिन लेविस के समय पे कोऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट आया ही नहीं था, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? इस स्ट्रक्चर का दूसरा फॉर्म लिखना पड़ेगा, O डबल बॉन्ड O, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया तो पॉजिटिव, यहाँ पे गया तो नेगेटिव। अब कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 थे ना इसके पास, 6 रख दिए। इसके पास कितने हैं? कितने? 4। और अब इसके पास बचे कितने? 2 तो चलेगा ना। अब कमाल की चीज देखो, यहाँ पर हम आपको बताया, लेकिन आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। किस पे?
वो एटम जब दो सिर्फ ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, तब जब ये 3 एटम्स आ रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, और हर बार आप एक रूल को लेके नहीं चल सकते। ध्यान रखना, रूल तो ठीक है, जहां हेल्प कर रहा है तो ठीक है, मगर कहीं अगर कोई स्पेशल केस आ रहा है तो वो ध्यान रखना है आपको, ये तब जाके काम बनेगा आपका। अब पिछली 2 लेक्चर आपके गायब हैं तो उसमें दिक्कत तो आने वाली है। अब यहाँ देखो, अगर हम नॉर्मल तरीके से बनाते इसका, तो देखो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है तो कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 7। चेक कर लो, 2 4 6 और 1 7 हुए। लेकिन नॉर्मल तरीके से परेशान हो जाओगे। और अगर ऑक्सीजन में प्लस चार्ज है तो कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 5। काउंट कर लो, 1 2 3 4 और 1 हो गए ना। ऑटोमेटिक सब सही हो रहा है, सब कुछ अपने आप सही होता जा रहा है। लेकिन उस तरीके से बनाएंगे तो परेशान हो जाएंगे। अब देखो, आप अगर ये फॉर्मल चार्ज आपको पता है एग्जाम में स्ट्रक्चर कैसे फॉर्मल चार्ज पूछेगा इसका, तो ऐसी स्ट्रक्चर आएगी और कहेगा फॉर्मल चार्ज बताओ। अब हमें अगर प्रॉपर स्ट्रक्चर आती है तो हमें कोई फॉर्मूला लगाने तक की जरूरत नहीं है, फॉर्मल चार्ज पता है। 0 +1 -1 सबका फॉर्मल चार्ज हमें पहले से पता है। बाकी इसका फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का, अभी हम बताएंगे फॉर्मूला उसको। लेकिन अगर हमें अच्छे से स्ट्रक्चर आती है तो हमें फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने की जरूरत है ही नहीं, ये ध्यान दें। हालांकि हम फॉर्मल चार्ज भी पुराने जमाने का कॉन्सेप्ट हो गया, उसका आगे कोई जरूरत नहीं, लेकिन वो भी आपको सिखाया जाएगा। जल्दी से बनाइए। ये हो गई ओजोन की LDS। जे भी है ओजोन की स्ट्रक्चर, ए भी है ओजोन की स्ट्रक्चर। अगर हमसे कोई पूछ ले ओजोन मॉलिक्यूल पे टोटल चार्ज कितना होगा, कोई बता सकता है? ओजोन पे टोटल चार्ज कितना होगा? न्यूट्रल। कितना? 0 ± कैंसल। लेकिन फॉर्मल चार्ज पूछ ले तो है इस पे 0, इस पे +1, इस पे -1। हाँ, कैसे इसका कैसे ही बना सकते हो इसको? हाँ, इसको भी लिखना है, इसको भी लिखना है, सब लिखना है बोर्ड पे जो है। अभी आज जाके सीधे घर पे इनको जाके प्रैक्टिस करनी है खूब, तब जाके काम बनेगा। बन गई ये LDS। और बनाते हैं। आवाज नहीं। जो पिछले कॉन्सेप्ट पढ़ रहा है उसके लिए बहुत आसान होगा, जो नहीं पढ़ रहा है उसके लिए दिक्कत। अब देखो, ये 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड के सबसे बेस्ट एग्जाम्पल थे, ये पूछे जाते हैं आपसे। तो आज के बाद ये O3 H3O पॉजिटिव एंड O3, ये तो 3 NH4 पॉजिटिव, ये बेस्ट एग्जाम्पल है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के। ये तो बहुत आते हैं एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। इनमें फॉर्मल चार्ज भी निकालने के लिए पूछा जाता है, हम फॉर्मूला बताएंगे, लेकिन अभी से हमें आंसर पता है फॉर्मल चार्ज किस पे कितना था। मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर स्ट्रक्चर आनी चाहिए। और हम आप लोगों से यहीं पर एक एक को यहाँ पर खड़ा करेंगे और कहो स्ट्रक्चर बनाओ, और कल स्ट्रक्चर्स आनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। अब हम कुछ इनकी स्ट्रक्चर बना रहे हैं। देखो CO3 -2। अब इनकी स्ट्रक्चर समझाते जाएंगे, देखो ध्यान से। ये C हो गया, ठीक है ना। अब इससे कितने वो जुड़े हैं? 3। अब आपको क्या करना है, ध्यान सुनो। अब आपको थोड़ा तरीका सिखाते हैं। सबसे पहले सिंगल बॉन्ड बना दो, ठीक है, और सभी ऑक्सीजन को किससे जोड़ दो? इनसे। सुनना बात को ध्यान से, ठीक है, ध्यान से। अब हमने कहा था कि अगर नेगेटिव चार्ज आएगा और ऑक्सीजन होगा तो वो नेगेटिव चार्ज किस पे रखना है? ऑक्सीजन पे। आज सीख लो, अगर नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स में आ रहा है, उस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन है, तो नेगेटिव चार्ज किस पे रखना है? ऑक्सीजन पे। कितने नहीं, कार्बन इस सेंटर एटम पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा अगर जाएगा तो कितना नेगेटिव चार्ज है? 2। तो सिर्फ कितने ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा? 2 पे। और जो ऑक्सीजन अकेला बच जाए उसके साथ कौन सा बॉन्ड लगा दो? डबल बॉन्ड लगा दो। समझ में आ रही बात? जो ऑक्सीजन। अब आपको बस सबका ऑक्टेट कंप्लीट कर देना है, ध्यान से सुनना। पर इस पे नेगेटिव चार्ज है, मतलब इस पे 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, तो जे एक्स्ट्रा वाला इलेक्ट्रॉन यहां मान लो। अब कितने बचे? 6। समझ में आ रही बात? अब यहां देख लें तो इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो इसका साथ 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, ये 1 बॉन्ड। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 6 बचे। कार्बन के 4 हो चुके हैं। इस ऑक्सीजन के पास देखें टोटल कितने? 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 से तो ए हो गए। अब कितने बचे? सबका ऑक्टेट कंप्लीट। दिस इज CO3 -2। जल्दी बनाइए। नहीं, 1 पे -2 नहीं। अगर कभी भी आपको ऐसा दिखे तो हर माइनस पे 1 देना है। हर ऑक्सीजन पे कितना देना है? 1 ही देना है। अभी आप बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आप लोग बिल्कुल मत घबराएं, है ना। रेगुलर बेस रहे, बाकी हमें पता है कि आप लोग उनको बिल्कुल उड़ा दोगे, बहुत आसानी से बना लोगे, लेकिन रेगुलर रहना है। हाँ, किसी में भी लगा सकते हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि सर ने इसमें किसी में भी लगा दो, बाकी 2 पे क्या लगाओगे?
नेगेटिव चार्ज, किसी में भी लगा सकते हो, बिल्कुल राइट, बहुत सही। अच्छा, तो अगर हम इस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर ऐसे बना दें, देखो किसी ने कहा ए ए ए, ठीक है ना, जे आपके इसकी स्ट्रक्चर बना दी जी, ठीक है, और हमें पता है टोटल मॉलिक्यूल पर कितना चार्ज आ रहा है, -2, वो इसके कारण, तो ये भी सही है, ये भी सही है। हालांकि बेस्ट एलडीएस इसकी यही मानी जाएगी, क्यों, समझ में आ रहा है बेस्ट। और आप चाहो तो यहाँ पे भी दिखा सकते हो, कितने 6, यहाँ कितने 4, और बाकी तो है ही है, पता ही है आपको, ये इसकी सबसे सिंपल स्ट्रक्चर, ठीक है। चलो तो फिर अब नेक्स्ट करते हैं ट्राई। ये पता होने चाहिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ले बीबी सिनोफनी, ये याद होने चाहिए हर ग्रुप की, ठीक है। चलो इसको बनाने की कोशिश करो, BO3 -3, एक एक बात सीखते चलो। बी बना दिया, सभी ऑक्सीजन को किससे जोड़ा, पहले सिंगल बॉन्ड से, नेगेटिव चार्ज है और ऑक्सीजन है तो किस पे आएगा, ऑक्सीजन पे ही आएगा, और कितना कितना देना है सबको, एक एक। अब आपको पता चल चुका है कि ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, प्रत्येक ऑक्सीजन के पास 7 थे, कैसे, एक कहां से आया, तो अब सबके पास कितने कितने बचे हैं, 6 मतलब 3 लोन पेयर है ना, 3 ए जे हो गई आपकी बहुत स्पीड से। बोरोन के पास कितने होते हैं, 3, देखो आंसर बहुत लेट आ रहे हैं, कैसे काम चलेगा, इतनी लेट आंसर दोगे, जे हो गए 3, सब कुछ सब बैलेंस। हाँ कहाँ 3 नेगेटिव थे, तो तीनों नेगेटिव किसको दे रही है, एक ऑक्सीजन के, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा। ध्यान रखिए, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा हमेशा। इसमें जिस ऑक्सीजन पे नेगेटिव आया था उस पे सिंगल, और जिस पे नहीं आता उस पे डबल बनेगा ये। चलो नेक्स्ट बना के देखो, ये BO3। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता था, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो नहीं है तो भैया नहीं है, पर स्ट्रक्चर है, ये ध्यान रखना है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है लेकिन इसकी स्ट्रक्चर है। हम सब सीख रहे हैं, ध्यान रखिएगा, जो लेविस की स्ट्रक्चर्स हैं वो भी, और जो लेविस को फॉलो नहीं करते वो भी, ठीक है। चलो जल्दी से देखो, और देखो हम बना रहे हैं SO4 -2, बताओ कितने ऑक्सीजन पे कितने ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जोड़ेंगे, 2, और 2 के पास डबल, बहुत बढ़िया, शाबाश, जाग गए तुम लोग, जाग गए बेटा, कैसे भी बना दो, जाग गए तुम लोग, थोड़ा थोड़ा जाग गए। जिस पे नेगेटिव चार्ज है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7, क्योंकि 6 तो होते ही हैं, और एक यहाँ से, तो चलो देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 नंबर से क्या बना लिया इसने बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 और 7 नंबर से बना लिया इसने बॉन्ड। और इनके पास देखो 2 खर्च हो गए, कितने कितने बचे, 4, बहुत बढ़िया, शाबाश, तुम लोगों ने अब कहीं जाके स्पीड पकड़ी है, और आ जाएगी स्पीड, अभी तो प्रैक्टिस चालू हुई है। हाँ हाँ हाँ, आज पेपर है क्या, इसलिए आज तुम इतने क्यूरियस हो ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। SO4 -2 बन गया, चलो बनाओ, अब बनाओ आप इसको NO3 -1 को बनाओ, चलो स्पीड से, स्पीड पकड़ रहे हो बेटा, पकड़ रहे हो, शाबाश। कितने ऑक्सीजन पे नेगेटिव, 3, बहुत बढ़िया, पकड़ गए बेटा, और एक ऑक्सीजन पे डबल, जिस पे नेगेटिव उस पे कितने कितने इलेक्ट्रॉन, 7। अब ये नहीं कि सर ने यहाँ डबल लगाया, किसी पे भी डबल लगा दो, बाकी 3 पे नेगेटिव, तो 7 है, तो एक से तो बॉन्ड बन गया, कितने कितने बचे, 6 बचे, 6 1 2 3 4 6 और इस पे 4, ठीक है। अब चेक कर लिया करो, पर फर्स्ट पेयर के बाद कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 खर्च हो गए, अब कोई लोन पेयर नहीं बचा, चेक जरूर किया करो बेटा, चेक करना बहुत जरूरी है। हाँ अच्छी बात है, अच्छी बात है, हो गया तो, और अभी कोई बस नहीं, अभी CO3 2 -1 NO3 -1 PO4 -3, और कौन सा रह गया, और कौन सा हो गया, इसकी बनाओ। अब थोड़ी बच्चों जैसी N2 की सीखो, N2 की ऐसी होती है, N2 की, इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, सीखो। बताओ कितने कितने इलेक्ट्रॉन बचे, हाँ 2 बचे ना। नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं, 5, बनाओ फर्स्ट, बनाओ इसको फर्स्ट बनाओ। O2 की बनाई ली हमने, अभी थोड़ी सी चुटपुट सीख लें जल्दी जल्दी। कितने कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 4, शाबाश।
कितने कितने इलेक्ट्रॉन बचे? एक भी नहीं, 0 0। इस तीस से Cl2 की बनाओ, तो कितने कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 6 6। हेलोजन के साथ कितने होते हैं? 7 7। बनाओ स्पीड से बनाओ, प्रैक्टिस करो। और कल आपको आयनिक कंपाउंड की भी सिखाएंगे और खूब सारी एक्सेप्शन भी सिखाएंगे, है ना। चलो इसकी बनाओ, चुटपुट के बाद अब इनकी बनाओ, फिर चुटपुट, फिर ए, फिर चुटपुट, फिर ए, ऐसे करते चलेंगे। स्पीड से बना डालो जल्दी से। सर Cl4-1 बना डाली, शाबाश शाबाश शाबाश, ये कंप्लीट। जिसके पास बॉन्ड है उसके पास दो दो लोन पेयर, दो लोन पेयर, दो लोन पेयर, दो लोन पेयर, Cl होगा, Cl। ए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हो तो जितना ऑक्सीजन दिख जाए उस पर नेगेटिव चार्ज, बाकी जो नेगेटिव वाले में जितने ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज नहीं, सब पे डबल बॉन्ड, जिस पे नेगेटिव चार्ज है उस पे सिंगल बॉन्ड। हर केस में जहाँ पे चार्ज नहीं है वहाँ पे डबल बॉन्ड है? नहीं, हर केस में नहीं, जो ये मॉलिक्यूल चल रहे हैं अभी, इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर तुमने ये एक रिदम बना ली तो गलत हो जाओगे। हमें थोड़ा प्रैक्टिस करके सीखना है कहाँ पर क्या आ रहा है। अब इस प्रकार के केस आए तो सब में तो कॉमन चल रहा है ना, लेकिन हर जगह नहीं। यहाँ कॉमन -2 कभी नहीं मिलेगा मॉलिक्यूल्स में, -2 में कभी नहीं मिलेगा ऑक्सीजन, एम से -2 पे आता है ऑक्सीजन, लेकिन इस प्रकार के मॉलिक्यूल्स में कभी नहीं मिलेगा आपको, बिल्कुल कहीं मिल ही नहीं गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब अगर हम देख लें हेल्प, इसके पास कितने थे क्लियरन के पास? 7। खर्च हो गए क्या? 1 2 3 4 बना दिया करो भैया जी, नहीं तो लेविस साहब गुस्सा हो जाएंगे, उनके डॉट ना लगाए तो। कितने? 7, ठीक है। और इसके पास कितने? 6 बचे अभी, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया Cl4-1, ठीक है। तो एक्चुअल भी पता हो। अब देखो अगर आप इसको ऐसे बना देते, ऐसे, तो कोई गलत थोड़ी थी ये, ऐसे ये ऐसे बना देते, लेकिन लेविस साहब अगर आ गए तो फिर डॉट बनानी ही पड़ेगी, नहीं तो उनका लेविस डॉट स्ट्रक्चर का नाम रखना पड़ेगा लेविस स्ट्रक्चर। बात समझ में आ गई? लेविस साहब के में आपको लॉन पेयर बॉन्ड पेयर सब दिखानी ही पड़ेंगे। चलो ठीक है, हाँ पेन नंबर से रुक जा, इसको बता दे जल्दी से। कितने बजे आओगे? चलिए देखिए, एलडीएस बनाते हैं और एक एक स्ट्रक्चर रट लो। हम आपसे बार बार कह रहे हैं, बहुत आगे निकल जाओगे अगर आपको एक एक स्ट्रक्चर आ गई तो। रट लो इनको। और ये हम आपको हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर नहीं बनवा रहे, जौन सी एलडीएस लेविस ने गलत दी थी वो भी सही करके बनवा रहे। मतलब आपके कॉपी में जो स्ट्रक्चर्स बनी वो एक्चुअल स्ट्रक्चर्स है, बिल्कुल सीख लो। अब जैसे SO4-2 की स्ट्रक्चर है, वो एलडी लेविस ने अलग दी थी, लेकिन वो अब चलती नहीं है, हमने आपको एक्चुअल बनवाई है जो होती है SO4-2 की, है ना। तो ऐसे आपको बिल्कुल एक एक स्ट्रक्चर रट लो, बहुत मजा आएगा पढ़ाई करने में, इस चैप्टर में, ठीक है। एक्चुअल फॉर्म की स्ट्रक्चर है, जो भी आप जितनी भी बना रहे हो एक्चुअल स्ट्रक्चर, हमेशा यही देखोगे आप, यहाँ भी देखोगे, है ना। ये स्ट्रक्चर चेंज नहीं होने वाली, आपने एक बार सीख ली मतलब सीख ली। अब आपको कभी भविष्य में इन स्ट्रक्चर के लिए परेशान होना ही नहीं है, सीख गए आप, है ना। हम इनको करेक्ट करके बनवाते जा रहे हैं, जो ऐसा नहीं कि इसमें सभी स्ट्रक्चर लेविस की गलत थी, बहुत सही थी, कुछ बेस जब कम होते हैं, जब ज़्यादा होते हैं तब उनकी गलत होती थी, ठीक है। और बनाते हैं, ठीक है, आज बनाते हैं, फिर बैलेंस बैंड थोड़ी स्टार्ट करते हैं, फॉर्मल चार्ज बताते हैं। स्ट्रक्चर सीख लो भाई, बहुत आगे निकल जाओगे, ध्यान रखना, और प्रैक्टिस करो घर जाके, ठीक है। जैसे कि अब अगली स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बन मोनोऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड की, और इसी के साथ इसकी भी बना देते हैं। आप लोग ये मानो अगर आपको ये स्ट्रक्चर आ गई, हाइब्रिडाइजेशन समाप्त हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन निकालना आपके आंखों का, हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी पर्पज से बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आपको किसी भी मॉलिक्यूल को हम लिख देंगे, हम कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन बताओ, 5 सेकंड के अंदर बता दोगे, ये बहुत बड़ी बात है। अगर आपको एक्चुअल स्ट्रक्चर्स आती है, अगर आपको एक्चुअल स्ट्रक्चर्स आती है तो आप कोई भी हाइब्रिडाइजेशन, चाहे इसका चाहे इसका चाहे इसका, किसी का भी, तो स्ट्रक्चर्स के बहुत फायदे होने वाले हैं। प्लस सिग्मा पाई बॉन्ड कैलकुलेशन, अगर आपको स्ट्रक्चर्स पता है तो आप सिग्मा बॉन्ड बता जाओगे, पाई बॉन्ड बता जाओगे, लॉन पेयर बता जाओगे, सब अभी हम बता सकते हैं, लेकिन अभी हम सबको मिला नहीं रहे, खिचड़ी पका नहीं रहे। हम चाहें तो अभी सब इसी स्ट्रक्चर में सिग्मा पाई लॉन पेयर हाइब्रिडाइजेशन सब करवाते चले, लेकिन हम सोच रहे सबको थोड़ा दूर दूर रह दो। अभी ये स्ट्रक्चर फिर से बनानी है,
अब यहाँ बैचलर थ्योरी पढ़ेंगे फिर बनानी है, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे फिर बनानी है, इन्हीं स्ट्रक्चर्स को बनाना है। सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करने के लिए आएंगे पाई, फिर से यही बनानी है। लॉन पेयर कैलकुलेट करने के लिए आएंगे फिर यही बनानी है। यही स्ट्रक्चर्स बनानी है और एक बार सीख ली तो सीख ली। इसलिए हमने कहा कि घर में जाके थोड़ी मेहनत करो भाई, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, मेहनत करो ध्यान से, ठीक है। तो इसकी हम बनवा चुके हैं कल CO3-2 की कार्बोनेट की, है ना, लेकिन फिर से बनवा दे रहे हैं एक एक स्ट्रक्चर। और जैसे किसी इसका नाम तो पता है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका कार्बन डाइऑक्साइड, इसका कार्बोनेट होता है ना। नाम जितने लिखते जा रहे हैं सीख लो, बाकी आगे लिखते जाएंगे। इसको बोलते हैं कार्बोनेट। आयन यही है, आप अपने मन से बोल सकते हो आयन, लिखने की जरूरत नहीं होती, जब दिख रहा है आयन है तो कार्बोनेट आयन, ठीक है। अब देखो इसकी स्ट्रक्चर देखो, सबसे पहले बहुत बेहतरीन स्ट्रक्चर इसकी, जो स्ट्रक्चर इसकी दी थी लेविस ने और जो आज है उसमें फर्क क्या है वो देखना आप। ये है लेविस की स्ट्रक्चर, ये है लेविस की स्ट्रक्चर। अब इसमें ये समझ में नहीं आएगा आपको कि किसके पास कितने लॉन पेयर है, आपको इस स्ट्रक्चर में समझ में नहीं आ सकता अभी कि इस पे किसके पास कितने लॉन पेयर है। तो हम बता देते हैं यहाँ 2 हैं और यहाँ भी 2 हैं। अब ये कैसे आए वो हम आपको अभी बताते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड के कॉन्सेप्ट से, ठीक है ना। ये आया। अगर अब हम देख लें इसमें जो लेविस की स्ट्रक्चर है वो पता है ना, उनने इस पे प्लस साइन दिया था, इस पे माइनस साइन। कहीं से हमें कुछ पता दिख रहा क्या कि प्लस माइनस कहाँ से आया, कुछ पता नहीं चल रहा हमें, है ना। लेकिन उनने कंप्लीट कर दिया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया। इसका लेविस तो पीछे पड़ गए थे हाथ धो के कि ऑक्टेट कंप्लीट करो, स्ट्रक्चर बन गई और ये स्ट्रक्चर दे दी। होती भी है, गलत नहीं है, लेकिन ये आया सब कैसे कुछ नहीं पता। अब फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए आया था, हम फॉर्मूला लगा देते, चार्ज निकल आता, यही निकल के आता है, इस पे प्लस इस पे माइनस। लेकिन आपको स्ट्रक्चर पता है तो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं, सीधे इस पे कितना है प्लस, इस पे कितना माइनस। कैसे आए वो बताते हैं। अब देखो ये हुआ कैसे है स्ट्रक्चर, आई कैसी है। ये है कार्बन और ये है ऑक्सीजन, ठीक है। पहले इसने अपने 2-2 इलेक्ट्रॉनों से, थोड़ा बड़ा बना दे जिसमें देखिए आपको, कार्बन और ये ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन और इसके 2 इलेक्ट्रॉन पहले आपस में बॉन्डिंग कर लेते हैं। ये क्या बन गया, डबल बॉन्ड, ठीक है। अब इसके पास कितने बचे, 2 इलेक्ट्रॉन और इसके पास कितने बचे, 4। सही है ना, इसीलिए कहा था बैलेंस इलेक्ट्रॉन याद होने चाहिए। ली वी सिनो नी 1 2 3 4 5 6 7 8 याद होनी चाहिए, ठीक है। तो अब ये देखें तो इसके तो 6 कंप्लीट हो रहे हैं और इसके 8। अब लेविस क्या, आपने जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ा है उसमें आपने सीखा है कि जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है वो डोनर की तरह वर्क करता है और जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है वो एक्सेप्टर। तो ये अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा, इसको। तो ये मतलब डोनेट नहीं करेगा, सॉरी शेयर कर देगा, राइट वर्ड इज शेयर। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसने इसको शेयर कर दिए। तो अब क्या बना चेक करो, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट कैसे, 6 और 2 8 और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट 2 और 6 8 हो रहा है ना। और हम जानते हैं कि हम जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं तो जहाँ से जाता है प्लस और जहाँ जाता है माइनस, तो हम इसको कैसे शो कर सकते हैं, C1 2 3 O, इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए तो प्लस और यहाँ पे आए तो माइनस। कितना कितना लॉन पेयर बच रहा है, 1-1 पेयर कितना बच रहा है, 1-1। तो अब ये प्लस माइनस साइन कहाँ से आया, ये हमें कहाँ से पता चल रहा है इतना लेट, 6:30 पे आना है ना। आइए फर्स्ट, अब पढ़ना कोई मतलब नहीं होगा, इतनी मेहनत करने का अगर टाइम से नहीं आते हो। और देखिए 3-4 दिन का गैप है आपका, कैसे काम चलेगा। बनाओ फास्ट बनाओ। हाँ, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिस तरफ से जाता है वहाँ प्लस, जिस तरफ जाता है उस तरफ माइनस। तो यहाँ से गया ना प्लस, हाँ ऑक्सीजन अपने, ऑक्सीजन की तो दे रहे हैं बेटा हम, साफ साफ दे रहे हैं ऑक्सीजन की। बनाओ जल्दी से। अब फॉर्मल चार्ज पता चल गया इस पे। अब आपके एग्जाम में ये आएगा, कहेगा इस पे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करके दिखाओ। अरे 1 सेकंड का अगर स्ट्रक्चर आती है तो कैलकुलेट करा लो उनसे फॉर्मल चार्ज। चाहे हमसे पूछ लो कितने इसमें सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कहाँ कितने लॉन पेयर है। आपके एग्जाम में ऐसे सजा के नहीं देंगे, आप सोच रहे हो ये आएगा CO, ये पता तुम्हें होना चाहिए। ये ना सोचो कि एग्जाम में सजा के आ जाएगा सब कुछ, स्ट्रक्चर्स पता होनी चाहिए ध्यान से। दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड, बन जाए कार्बन मोनोऑक्साइड की टीचर। यस सर। चलिए कार्बन मोनोऑक्साइड बेटा, कार्बन और एक ऑक्साइड तो कौन
ऑक्सीजन और कार्बन। क्यों स्टेबल नहीं? काउंट करो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और 6 8, ऑक्टेट कंप्लीट, 2 और 6 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, दोनों स्टेबल हो गए। और चार्ज 0, कार्बन मोनोऑक्साइड पर चार्ज कितना है 0, समझ में आ रहा है कैसे, प्लस माइनस कैंसिल। और अगर अलग अलग पूछ ले तो इस पे प्लस और इस पे माइनस। अब CO2 की बना दे स्ट्रक्चर, जल्दी देखो। देखो स्ट्रक्चर भाई एक एक रट लेनी है, ध्यान रखना। CO2 ये है स्ट्रक्चर CO2 की। अब आप बता सकते हो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, जल्दी नहीं बोलो। सर 8 ऑक्टेट कंप्लीट। एक भी नहीं बचे। कितने बचे? एक भी नहीं। कितने होते हैं इसके पास? 4 के 4 एंड हो चुके हैं। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 6 में से कितने हो गए? 2 है ना, 2। तो अभी कितने बचे हैं? 4, और इसके पास भी 4। जल्दी से बनाओ। दिस इज LDS ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपको सब पता होना चाहिए कि कितने लॉन पेयर, कितने बॉन्ड पेयर। और हमसे कोई सिग्मा पाई पूछ लेता तो भी हम बता देते, सिंगल बॉन्ड ऑलवेज सिग्मा, और पाई डबल में 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल में 1 सिग्मा 2 पाई। कोई पूछ लेता कितने सिग्मा बॉन्ड है? 2 सिग्मा बॉन्ड है। कितने पाई बॉन्ड है? 2 पाई बॉन्ड है। कितने लॉन पेयर है? 4 लॉन पेयर है। आ रही बात समझ में? फास्ट कैलकुलेशन हो सकता है हमारा, बहुत फास्ट, ध्यान रखना। इसमें कोई पूछ ले कितने सिग्मा है? 1 सिग्मा है। कितने पाई है? 2 पाई है। कितने लॉन पेयर है? 2 लॉन पेयर है। आ रही बात समझ? तो ये सब चीजें बहुत आगे की आपको अगर आज स्ट्रक्चर आ गई तो बन जाएगी। इसकी हम कल बना चुके हैं, फिर से बना दे रहे हैं। देखो कार्बन है, कितने ऑक्सीजन? 3। 2 ऑक्सीजन पे क्या आएगा? नेगेटिव, और जो अकेला ऑक्सीजन है उस पर डबल बॉन्ड। अब देखो इसके पास नेगेटिव मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 7। 1 2 3 4 5 6, और एक से क्या बना लिया? बॉन्ड। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6, और एक से बॉन्ड बना लिया 7। इसके 2 खर्च हो गए, कितने बचे? 4, और इसके एक भी नहीं। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब ऐसा नहीं है कि कार्बोनेट की आपकी सर ने यहाँ पर सिंगल माना था और यहाँ डबल, तो अरे किसी भी एक को डबल मानना है, किसी भी 2 को सिंगल मानना है। और इससे बेहतरीन तरीका नहीं हो सकता LD। आज का टेंशन ही खत्म कार्बोनेट की, आने तो कहाँ पर आता है, सीधे कार्बोनेट की स्ट्रक्चर पता है। 10 बार सीख रहे सच्चा, एक बार सीखो, परफेक्ट सीखो। ठीक है, तो ये हमने सबकी LDS बना दी। और बनाते हैं, खूब प्रैक्टिस कराते हैं, फिर आगे कॉन्सेप्ट में चलते हैं। ठीक है, चलो इनकी बनाते हैं। H2O की तो बनवा दी थी कल। चलो H2O2, इसका नाम याद कर लो, हाइड्रोजन परऑक्साइड है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब इसको परऑक्साइड क्यों कहते हैं, इसके पीछे पूरी आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट वर्क करती है, वो अभी नहीं सिखा रहे हम, सब बताएंगे बाद में। ठीक है, दिस इज हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब देखो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ध्यान से देखना। इसमें कुछ इस प्रकार से होती है, HOOH। अब आप लोग ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान, ऑक्सीजन साइड में नहीं है, बीच में है, और बीच में हमेशा कैसे बनाएगा? सिंगल। और हाइड्रोजन को कैसे बनानी चाहिए थी? सिंगल। तो इसके अलावा कोई दूसरी स्ट्रक्चर इसकी बन ही नहीं सकती थी जिसमें हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड आ जाए और ऑक्सीजन पे कौन से बॉन्ड आ जाए? डबल आए, लेकिन कैसे? अलग अलग। मिडिल में जब भी ऑक्सीजन होगा कैसी स्ट्रक्चर बनेगी थी। और सबसे बड़ी बात, सीधे आज का ध्यान रख लो, दिस इज हाइड्रोजन परऑक्साइड, H2O2 की स्ट्रक्चर। बताओ कितने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बचे? एक भी नहीं। यहाँ कितने बचे? 4। कैसे? एक यहाँ चला गया और एक यहाँ, यहाँ भी कितने बचे? चलो, दिस इज हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाइए फास्ट, H2O2। कौन सा? हाँ, हाइड्रोजन परऑक्साइड एक बहुत अच्छा प्रिजर्वेटिव की तरह वर्क करता है, लिक्विड को खराब नहीं होने देता। और अगर इसको आप साबुन में डाल दोगे तो आपने देखा होगा जो मैजिशियन दिखाते हैं खूब फुब्बारा बनता है, वो इसी के कारण बनता है। ये बहुत तेज़ी से ऑक्सीजन रिलीज करता है। हमारे पास भी रखा हुआ, वो रखा है, इसका हमने बनाया था आपका डिसइंफेक्टेंट, सॉरी सैनिटाइजर, एक ऑल्सो वन टाइप ऑफ डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, अब देखो जल्दी से इसकी बनाओ, HCN की बनाओ। ठीक है, देखो हम बना देते हैं, बाकी आप लोग खुद कैलकुलेट करो। HC सब कुछ सेटिस्फाई होना चाहिए, दिस इज HCN। अब देखो सब सेटिस्फाई होंगे इसमें। हाइड्रोजन का डुप्लेट होगा, कार्बन का ऑक्टेट होगा, नाइट्रोजन का ऑक्टेट, सबके लॉन पेयर जल्दी से धूड़ धाड़ के लगाओ। ये हो गई HCN की स्ट्रक्चर, बनाओ HCN की। इसके बाद देखो SO2 की, ये होती है SO2 की स्ट्रक्चर। इसके बाद SO3 की, दिस इज SO3। SO3। चलो इससे स्टार्ट करते हैं। किसकी? चेक करो बेटा, चेक करो। ऑक्सीजन सल्फर कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। बननी चाहिए ना तुरंत से ऑक्सीजन सल्फर स्पीड से। कितना इलेक्ट्रॉन? एक भी नहीं बचा। यहाँ एक बचा क्या?
नहीं बचा, एक भी नहीं बचा। नाइट्रोजन के पास 5, कितने खर्च हुए? 3, कितने बचे? 2, जिससे H3N। देखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, हाइड्रोजन का डुप्लीट कंप्लीट। अब बड़े आसानी, देखो यहाँ पर सल्फर के कितना लॉन पेयर बचा? 1 लॉन पेयर। आवाज़ नहीं प्लीज, आवाज़ नहीं। सल्फर के पास कितने होते हैं? 6, 1 2 3 4 एंड, ठीक है ना। अच्छा देखो स्ट्रक्चर और एलडीएस में से भी यही फर्क है। अगर आपसे कोई पूछ ले SO2 की स्ट्रक्चर बनाओ, बन गई, खत्म बात। लेकिन एलडीएस बनाओगे तो भैया इलेक्ट्रॉन पेयर पूरे रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे, नहीं तो वो एलडीएस नहीं मानी जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। बाकी आप आगे जाके एलडीएस नहीं स्ट्रक्चर ही पढ़ने वाले हो। लेकिन हमें अगर सब कुछ पता हो गया तो फिर कमाल ही हो गया। हमें लॉन पेयर, बॉन्ड पेयर सब कुछ, तो फिर समझ लो कि हम इस मॉलिक्यूल को समझने लगे। तो देखें कितने हैं? 4, कितने बचे? 2। अब यहाँ पर देखें कितने 2 खर्च हो गए, तो कितने बचे? 4, है ना। 4 मतलब कितने पेयर? 2 पेयर, ठीक है। देखो आप सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट क्या ज़्यादा ही कंप्लीट हो गया, 10 हो गए, दिख रहे हैं ना। 4 4 8 और 2 10, यहाँ तो और ज़्यादा 12 हो गए, है ना। क्या बताओ सल्फर के पास कोई लॉन पेयर बचा? नो बचा। लेकिन ऑक्सीजन के पास 2 लॉन पेयर बचे। बनाइए फास्ट, बनाइए। अब चलो इसको बनाते हैं, ठीक है। थोड़े कुछ बड़े मॉलिक्यूल बनाते हैं, या बड़े के पहले इसको बनाओ। SOF4 को बनाओ, HCOCl4 को बनाओ, ठीक है। चलो हम बनाते हैं, आप लोग देखो। सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन 1, फ्लोरीन कैसा बॉन्ड बनाता है हमेशा? सिंगल। ध्यान रखना फ्लोरीन और हाइड्रोजन हमेशा सिंगल। तो 1 2 3 4। बताओ सल्फर पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? जल्दी नहीं बोलो। एक भी नहीं। कितने होते हैं? 6, 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन पास कितने होते हैं? कितने बचे? 4, मतलब 2 लॉन पेयर। इसके पास कितने होते हैं? 7, कितने बचे? 6 बचे सबके पास। चलो जल्दी से बनाओ, इसी उसको भी बनाओ फास्ट। HCOCl4। आप ऐसे भी लगा सकते हो डॉट, ऐसे उस जरूरी है से गोला गोला बनाओ, ठीक है। तो देखो HCOCl4, बताओ जीनॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। कितने खर्च हुए? कितना बचा? 2 बचा। ध्यान रखिएगा ये फर्क है। हमें लॉन पेयर, हमें पूरे बैलेंस इलेक्ट्रॉन होने का ये फायदा मिलता है कि हमें पता चल जाता है कि यहाँ नहीं बचा था, यहाँ क्यों बच रहा है। ये अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। और स्ट्रक्चर बनने लगी हमसे तो कमाल ही हो गया फिर तो, है ना। आगे जाके बहुत अच्छा लगेगा हमें ये चैप्टर। और ये रटना तो पहले चीज है, समझ। इसमें देखो 50% से ज़्यादा तो अंडरस्टैंडिंग है। ये लॉन पेयर की कैसे आ रही है हमारी? सब अंडरस्टैंडिंग से आ रहा है ना। तो 50% तो अंडरस्टैंडिंग है बेटा इसमें। बाकी करीब 50% में इसको दोनों चीज़ मिक्स है, रटना और याद करना दोनों मिक्स है फिर वो, है ना। और 50% तो हम मानते हैं कि अंडरस्टैंडिंग है आपकी इसमें, ठीक है ना। और उसके लिए ये पता होना जरूरी है, ठीक है। चलो और बनाते हैं, इसकी बनाओ। H3PO4, इसका नाम लिख देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, फॉस्फोरिक एसिड। हम आपको पहले बता चुके, हम आपको सिर्फ एलडीएस नहीं सिखा रहे हैं, हम प्रॉपर स्ट्रक्चर सिखा रहे हैं। CH3COH फॉस्फोरिक एसिड। देखो इसकी स्ट्रक्चर ये होती है POOHOHOH। H3PO4 हो गए। चलो सबके जल्दी से बॉन्ड इलेक्ट्रॉन लगा लो, सबके पास जहाँ जितने बचे हों। फॉस्फोरिक एसिड। अब ये देखो फॉस्फोरस एसिड। देखो जब आप इसकी नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाते तो ऐसे भी बना सकते थे, POOHOHOH। बिल्कुल सही है स्ट्रक्चर है, लेकिन हमने ऐसी क्यों बनाई? हमें सब समझ में आ जाए कहाँ कितने बॉन्ड हैं, कहाँ कितने लॉन पेयर है, सब कुछ, है ना। अब यहाँ OH कर देते तो H का OH के बीच का बॉन्ड नहीं दिख रहा था हमें, इसलिए हमने ऐसे बनाया। तो आप इसको कैसे, है ना, H3PO3 की ये होती है
डबल बॉन्ड OH OH। बेटा घर में जाके प्रैक्टिस करना, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन स्ट्रक्चर तैयार हो जाएंगे। मेहनत करना है थोड़ी सी जाके, नहीं तो फिर मेथड सीख सीख के कुछ नहीं होगा। फिर ये ध्यान रखना है। ये हो गई आपकी H3PO3, चेक करते हो H3 है PO3 है। यहाँ कितने 1 2 3 4 6 थे, यहाँ भी कितने 4, यहाँ भी कितने 4, यहाँ भी कितने 4। फॉस्फोरस के पास कितने होते हैं 5, 5 के 5 खत्म। हाइड्रोजन के पास 1 खत्म हो चुके हैं। यहाँ कितने 4, यहाँ 5 होते थे 5 खत्म, ठीक है ना। यहाँ कितने 4 और यहाँ भी 4। हाइड्रोजन का 1 पार्टिसिपेट कर सका है। ये हो गई H3PO3। इसका नाम लिख देते हैं फॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस। अब कोई हमसे पूछ ले इसमें जो पूछना हो, बॉन्ड पेयर, लॉन पेयर, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, जिसको जो पूछना है पूछ ले। हमें इसका पूरा सब कुछ पता हुआ है, ठीक है। हाँ, कुछ लोगों को सिग्मा पाई बॉन्ड नहीं पता होंगे, वो हम बता देंगे। और देखो ये देखो सल्फ्यूरिक एसिड की, देखो सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड की बहुत अच्छी स्ट्रक्चर है। देखो S डबल बॉन्ड O। एक्चुअली में जे इसकी स्ट्रक्चर नहीं होती, ऐसी बनी रहती है लेकिन इस प्रकार से होती है इसकी। देखो वैसे भी बना सकते हो लेकिन टेट्राहेड्रल फॉर्म में होती है। OH OH OH। अच्छा गलत लग गए, सॉरी। दिस इज H2SO4। अब थोड़ा सा हम बता दें आपको ना, स्ट्रक्चर देखने में अच्छी लग रही, दोबारा बना रहे हैं। H2SO4 तो S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OH दिस इज H2SO4। अब आप इसको जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमें इतना नहीं बनाना पड़ता, हम तो सीधे बनाते हैं S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OH दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन हमने यहाँ OH ओपन करके क्यों लिखा, आपको समझ में आ रहा होगा। हमें बॉन्ड दिखने चाहिए, बाकी आप की कमांड आ गई ना तो फिर आप अपने आप लिख दोगे। हाँ क्या करना है उसे, हाँ कहाँ पर, यहाँ पर ऑक्सीजन है ही कितने बेटा, 3 खर्च हो गए, 1 2 3। कहाँ पर, ये जितने भी ऑक्सो एसिड होते हैं वो एक ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है। ये तुम्हारा क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन ऑक्सो एसिड की ये पहचान होती है कि ऑक्सो एसिड में एक एलिमेंट और डबल बॉन्ड वो होता ही है आपका। जैसे ये भी एक ऑक्सो एसिड है तो एक तो कम से कम डबल बॉन्ड होता ही है। क्वेश्चन अच्छा था लेकिन अब ये तुम थोड़ा अंडरस्टैंड करो इसको, ठीक है। कुछ नहीं हो सकता, होता ही है। इसको थोड़ा रिमेंबर, आगे जाके हम आपको ऑक्सो एसिड बनाना सिखाएंगे तो उसका पहचान ही होती है कि ऑक्सो एसिड में एक एलिमेंट डबल बॉन्ड ओ होता ही होता है, 100% बात है। तो ये हो गया H2SO4, है ना, पता है सब कुछ। 4 कितना 4 सल्फर का कितना 6 हो चुका है, एंड 2 4 6 सबका, ठीक है। ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब थोड़े हैलोजन एसिड के बना लेते हैं हम। देखो हम चाहते तो 4-5 LDS बनवाते और छोड़ के आगे बढ़ जाते, लेकिन कमांड होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो ये हैलोजन एसिड से मतलब क्या है, HX मतलब क्या, X की जगह क्या आ गया, फ्लोरीन HF, X की जगह क्या आ गया, क्लोरीन HCl, H की जगह क्या आ गया, ब्रोमीन HBr, सॉरी X की जगह क्या आ गया, आयोडीन, तो HI। अरे हमने HX की सीख ली, मतलब सबकी सीख ली, सबकी एक सी होगी ना, ठीक है। तो ये H, जैसे हम आप बात कर ले, चलो हम HF की बना दे, तो HCl की भी बना ली। बताओ कितना इलेक्ट्रॉन बचा, एक भी नहीं। कितना खर्च हुआ, कितने बचे, बस यही क्लोरीन लगाते थे, यही ब्रोमीन लगाते थे, यही आयोडीन। ये हो गई आपकी हैलोजन एसिड की। किसमें, एस्टाटीन की एसिटाइलिन, किसमें, नहीं आएगा इसमें, वो भी तो इसी फैमिली का है। नहीं है, वो बेटा अलग है, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट, वो ऐसे कोई कंपाउंड बनाता ही नहीं है। तुम इसमें कह रहे हो एस्टाटीन, अरे वो नहीं आता बेटा। एस्टाटीन हम पहले बता चुके, वो कहीं इन्वॉल्व नहीं होगा, वो सिर्फ क्या है आपका रेडियो एक्टिव। ये लो पढ़ा रहे हैं हम यहाँ पर बातें, यहाँ बोर्ड से दिमाग नहीं हटना चाहिए। बन जाएगी हैलोजन एसिड की। अब और ढूंढें दिमाग में और कोई गुप्त छुपा हो कुछ। चलो इसकी बनाओ, XeF2 की बनाओ स्पीड से, XeF2
F2। बताओ जल्दी बताओ, कितना कितना बचा, कितना बचा, कितना बचा, कितना जल्दी, 6। कितना बचा, 6। कितने होते हैं इनर्ट गैसेस के पास, 8। वेरी गुड। नहीं पता बेटा ये इनर्ट गैस है, जीनॉन, जीनॉन है बेटा, जीनॉन है, नियर कर जीनॉन। चलो अब HCF4। अब आपको इसमें तो डाउट नहीं होने था कि फ्लोरीन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाएगा, हम पहले ही बता चुके हैं, है ना। तो देखो HCF4 की बनाओ, HCF4। सब पता है, जल्दी से कर लो। हाँ टेट्राहेड्रल होती है। और कोई H2S की हो गई, H2CO2 SO2 SO3 HCN PCl5 PCl3 हो गई, और IF7S। और कुछ हम पहले भी बना चुके हैं ऑक्टेट रूल पे सब याद रखना, ऑक्टेट रूल की भी बना चुके हैं हम, है ना। इसकी देखो HNO3 की। अब HNO3 की स्ट्रक्चर समझना है, बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, नाइट्रिक एसिड। देखो एक एक स्ट्रक्चर को संभाल के रखना भैया, एक एक स्ट्रक्चर। जितनी भी हमने आपकी कॉपी में स्ट्रक्चर्स बनवाई हैं सब ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, शुरू से लेके अभी तक। तो आप कोई भी स्ट्रक्चर सीख रहे हो तो आपको घबराना नहीं है, अरे ये तो आगे जाके बदल जाएगी, कुछ नहीं बदलना, जो सिखा दी वो सीख लो। और जो आयन वाली सिखाएंगे, अमोनियम आयन कल सिखाएंगे नहीं बेटा, हम संडे के दिन एक एक स्ट्रक्चर बनवाएंगे यहीं बोर्ड पे खड़े होके, ध्यान रखना। अमोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, ये सब बनाएंगे ना, कार्बोनेट, फॉस्फोनेट, ये सब बनाएंगे हमने, फॉस्फेट सब पूछेंगे हम, एक एक स्ट्रक्चर बननी चाहिए, ध्यान रखना। और ऑक्टेट रूल में भी कुछ सीखी थी, वो भी सीखने। ऑक्टेट रूल के आपके जो एक्सेप्शन थे वो भी सब सही स्ट्रक्चर है, सिर्फ वो किसको फॉलो नहीं कर रही थी, ऑक्टेट रूल को, लेकिन वो स्ट्रक्चर सही थी। वो एक्सेप्शन किसके लिए थे, ऑक्टेट रूल की। इसका मतलब वो नहीं कि वो गलत है, ऑक्टेट रूल नहीं समझा पाया कि वो होता है। किसने दिया था ऑक्टेट रूल, बताओ नहीं पा। और किसने दिया था ऑक्टेट रूल, किसने दिया था ऑक्टेट रूल, कालू ने, कौशल एंड लेविस, हमने ट्रिक बताई थी। नाइट्रिक एसिड की स्ट्रक्चर देखो कैसी होती है, AH AO AN A डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब ध्यान से देखना नाइट्रिक एसिड की स्ट्रक्चर, ठीक है। इसका तो कितना बचा, 4, इसका कितना इन्वॉल्व हुआ, 3, कितना बचा, 2, और A आ गया यहाँ से ऑक्सीजन। कुछ समझ में आ रहा है क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनने वाला है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने वाला है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे प्लस माइनस। तो क्या इसकी स्ट्रक्चर ये भी हो सकती थी, HON डबल बॉन्ड O और AO पॉजिटिव हो सकती थी। लेकिन ध्यान रखो ये स्ट्रक्चर किसने दी है, लेविस ने। और ये अब आई है, जो मॉडिफाइड फॉर्म है, लेविस के समय कोऑर्डिनेट बॉन्ड था ही नहीं, तो ये नहीं बता पाए लेविस की इस पे प्लस कैसे है, इस पे माइनस। हालांकि वो फॉर्मल चार्ज के फॉर्मूले से निकालते हैं इसको, लेकिन अगर हमें एक्चुअल में पता है तो हमें अब कोई पूछ ले इसमें फॉर्मल चार्ज कितना है, 0 0 0 माइनस प्लस, समझ में आ रहा है। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहाँ कितना 4, बाकी अब सबका पता है, यहाँ कितना पूरे लग गए। अब आप कहोगे देखो दिमाग पे कैलकुलेशन बहुत फास्ट, अगर हमें पता है, आप जानते हो कि नाइट्रोजन में प्लस है मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कम, तो 1 2 3 4, ये ध्यान रखो। और इस पे नेगेटिव है मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, तो ये अंडरस्टैंडिंग देखो एक ज़्यादा कर दिया, 6 1 7। और ये हुआ कैसे, ये पूरा आपके सामने बना लो जल्दी से। कैसा सादा बेटा गेहूँ है, खा लो सीधे। गेहूँ की नई नई डिश का है बनाते, कभी रोटी, कभी पूड़ी, कभी कुछ और। अरे बात सर दो होता है तो बेटा अब हम पढ़ लें, लड़ेंगे थोड़ी उससे आगे। अरे इसको ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग ऐसी प्रिंसिपल होता है कि आपके हर एक एलिमेंट के ऑक्टेट कंप्लीट होने चाहिए। तो ये स्ट्रक्चर ड्रॉ की थी लेविस ने कि ऐसे ऑक्टेट कंप्लीट होता है, लेकिन बाद में आके कोऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट आया जिसमें बताया था कि सिंगल इलेक्ट्रॉन जिसका पहले से ऑक्टेट कंप्लीट है वो इलेक्ट्रॉन पेयर से ऐड करता है, जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट नहीं है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो ये यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बन रहा और ये यहाँ पर बन रहा है। अब ये बनते हैं इसलिए पढ़ रहे हैं, कैसे बनते हैं वो ऐसे बनते हैं शेयरिंग करके। ये बन जाएगी HNO3 की, बन जाएगी नाइट्रिक एसिड की, ये ध्यान रखना है।
ठीक है। अब देखो और भी बहुत सारी स्ट्रक्चर्स हैं, हम अभी और पढ़ने वाले हैं, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, वेस्पर थ्योरी, दुनिया भर की थ्योरी पढ़ने वाले हैं, तो सब में स्ट्रक्चर हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, अमोनिया वाटर ऑर्डर की तो सब बनवा दी हमने, दिखाओ एक बार, कुछ ज़्यादा ही हो गई आपकी, हम देख लें एक बार कितनी हो गई। CH4N3 CCl4 अमोनियम आयन ऑक्सीजन हुए, हाँ लिमिटेशंस के साथ, है ना। तो आप ये ना सोचें कि स्ट्रक्चर बेस से आपका सब हो गया, अभी हाइब्रिडाइजेशन सीखना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बहुत। अब जैसे CO3-2 की है, हम ऐसे बना दें, सॉरी ऐसे बना दे, एक बच्चा ऐसे बना दे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने LDS बनाई तो LDS तो कैसे, लेकिन प्रॉपर स्ट्रक्चर फिर जैसे हमने बनाई वैसे सीखनी है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि LDS में से भी बताया गया कि हर एक का आपका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। हम तोड़ते भी गए हैं ऑक्टेट रूल को, क्योंकि हमने आपको सब कुछ सिखाया है आपका, तो LDS में तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि LDS के समय शेप और जियोमेट्री का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं आया था। नहीं, एक्सेप्शन मतलब क्या पूछना चाहते हो? नहीं, ऐसा नहीं, ये हो सकता है कि आप अपने मन से आगे पीछे कर दो, है ना, ये नहीं होगा कि जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ सिंगल लगा दो। लेकिन मान लो एक मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन, 2 पे डबल बॉन्ड है, तो ये गिनती नहीं कि पहली पे डबल आएगा, दूसरे पे डबल आएगा, तीसरे पे सिंगल, आप किसी को भी डबल किसी को भी सिंगल कर सकते हो। LDS में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जैसे ये मॉलिक्यूल है, कोई उल्टा घुमा के बना दे तो भी सही, आप किसी को ऐसे बनाना, O डबल बॉन्ड NOH, और किसी को ऐसे बनाना तो भी राइट है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, कैसे भी घुमा के बना सकते हो LDS। ठीक है, फॉर्मल चार्ज पे आते हैं। फॉर्मल चार्ज आप लोगों से पहले से बनता है, लेकिन ये बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है, जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं आया था तब आया था फॉर्मल चार्ज, और अगर आपको स्ट्रक्चर आती है तो पहले ही आता है। अब होगा क्या, कोई भी मॉलिक्यूल आपके सामने रख देगा तो कहेगा फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करके दिखाओ, तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। लेकिन आपने अगर स्ट्रक्चर्स आती हैं एक्चुअल, तो फिर आपको फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे LDS, अगर हम आपको एक ही मॉलिक्यूल की LDS जो CO3-2 की, अगर हम आपको गिन गिन के बनाएं तो इस मॉलिक्यूल की LDS बनाने में 5 मिनट लग जाएगा, और अगर आपको याद है तो 5 सेकेंड। इसलिए हमने आपको इस तरीके से बनवाई है, नहीं तो पता चलता कि हम 2 दिन में 10 LDS बना पाते। इसलिए अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि लेविस ने बहुत अलग तरीके से बनाई है, गिन गिन के इलेक्ट्रॉन रखे, फिर 10 बार चेक किया ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं। हम स्ट्रक्चर बनाने और फिर देख लेना कि ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा कि नहीं, और फिर इलेक्ट्रॉन लगा दे, वो सबसे बेस्ट तरीका है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए, तो अब डालिए हेडिंग फॉर्मल चार्ज। और भी बहुत स्ट्रक्चर आएंगी, है ना, तो हमारा कहना क्या है, जितनी अभी बन गई सीख लो, जितनी आगे आएंगी सीख लो, और इस संडे हर एक से हम बनवाएंगे LDS, ध्यान रखना यहीं पर ये। ठीक है, ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए, और कोई भी मॉलिक्यूल किसी को भी दे सकते हैं हम। फॉर्मल चार्ज हेडिंग डालिए, नाम से ही पता चल रहा है फॉर्मेलिटी के लिए आ रहा है, पता चल रहा है फॉर्मेलिटी के लिए आ रहा है। फॉर्मल चार्ज